लेट्स स्टार्ट। लेट्स बिगिन विद आवर लेक्चर नंबर 19 और चैप्टर चल रहा है हमारा वेव्स। ठीक है, आज हम एक्सप्लोर करेंगे साउंड वेव्स के एक पार्ट को, डॉपलर इफेक्ट। ठीक है, डॉपलर इफेक्ट के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर करेंगे। सो बेसिकली डॉपलर इफेक्ट होता क्या है? दैट इज़ नथिंग बट द अपरेंट चेंज इन द फ्रीक्वेंसी ड्यू टू द रिलेटिव मोशन बिटवीन द सोर्स एंड द ऑब्जर्वर। ठीक है, आप इसको समझते हैं होता क्या है ये। ठीक है, एंड देन वी विल गो इनटू द मैथमेटिकल ट्रीटमेंट ऑफ इट। तो बेसिकली आपने ऑब्जर्व किया होगा इधर इफ़ you're standing up here, just a second. So it's quite a common phenomena when you're standing up here and the ambulance is going near to you. तो एकदम से आप देखोगे there will be a sound एक की जो एम्बुलेंस की जो हॉर्न है उसकी एकदम से फ्रिक्वेंसी एकदम से तेज़ होने लगती है जैसे ही व्हेन द एम्बुलेंस पास बाय यू, और उसकी फ्रिक्वेंसी एकदम से डाउन हो जाती है। ठीक है, सो दिस फिनोमिना इज़ नथिंग बट द डॉपलर इफेक्ट। तो वो किस तरीके से होती है? जैसे एकदम से फ्रिक्वेंसी इंक्रीज हो रही है, तो एकदम से फ्रिक्वेंसी इंक्रीज हुई और फिर एकदम से वो ड्रॉप हो गई। ठीक है, तो इनिशियली इट विल बी फ्रिक्वेंसी इनिशियली ये रहेगी। ठीक है, एंड दिस फ्रिक्वेंसी इज़ मोर देन दिस फ्रिक्वेंसी ये रहेगी और फिर एकदम से ड्रॉप होकर एकदम से फ्रिक्वेंसी जैसे जैसे आपको यहाँ पे होगा। ठीक है, जैसे ये पास बाय करेगा एकदम से फ्रिक्वेंसी डाउन हो जाएगी इसकी। ठीक है, सो दैट इज़ व्हाट द कॉन्सेप्ट ऑफ दैट इज़ व्हाट द कॉन्सेप्ट। तो जैसे ये इसकी नेचुरल फ्रिक्वेंसी है। ठीक है, तो नेचुरल फ्रिक्वेंसी ये है, तो जैसे ही आपके पास आएगी तो इसकी फ्रिक्वेंसी एकदम अपरेंट फ्रिक्वेंसी बढ़ जाएगी। ठीक है, और फिर जैसे ही आपसे पास बाय करेगी इसकी अपरेंट फ्रिक्वेंसी कम हो जाएगी। बट बेसिकली होता क्या है कि हम ये जो कॉन्सेप्ट ले रहे हैं दिस वी आर अज्यूमिंग इट इज़ मूविंग विद द कॉन्स्टेंट वेलोसिटी। पर समटाइम्स होता है कि एम्बुलेंस इज स्पीडिंग अप, एक्सेलरेट कर रही होती है, तो आप देखोगे आपकी पिच जो होती है दैट इज़ नॉट स्टेबल। एकदम से ये सेम पिच नहीं सुनाई देती, आपको इंक्रीजिंग पिच सुनाई देती है। जैसे जैसे आप पास आ रहे हो तो उसका पिच बढ़ती रहती है। ठीक है, बिकॉज इट इज़ बीन एक्सेलरेटिंग। ठीक है, तो हम वो वाला कॉन्सेप्ट भी देखेंगे, बट हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने कॉन्सेप्ट से व्हेन योर सोर्स इज मूविंग विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी। तो जब एम्बुलेंस मेरी यहाँ से कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है तो व्हाट यू सी कि आपकी जो इसकी फ्रिक्वेंसी है, इसकी जो फ्रिक्वेंसी होगी उससे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी आपको सुनाई देगी व्हेन इट इज़ मूविंग टुवर्ड्स यू। और जैसे ही जैसे ही आपसे पास कर जाती है तो एकदम से इसकी फ्रिक्वेंसी ड्रॉप हो जाएगी। ठीक है, तो इनिशियली इसकी फ्रिक्वेंसी ये नॉर्मल फ्रिक्वेंसी है, ये हाई रहेगी, और जैसे ही आपको क्रॉस कर जाएगी इसकी फ्रिक्वेंसी एकदम से ड्रॉप कर जाएगी। ठीक है, सो दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ द डॉपलर। ठीक है, ये डॉपलर इफेक्ट का कॉन्सेप्ट है। सो डॉपलर इफेक्ट बेसिकली इट इज़ अ शिफ्टिंग ऑफ साउंड यू हैव हर्ड, एंड इट इज़ जस्ट अ मैथमेटिकल इल्यूशन। इट इज़ अ डिस्टॉर्शन, इट इज़ अ फिजिकल डिस्टॉर्शन ऑफ स्पेस एंड टाइम बिटवीन द कार एंड यू। ठीक है, तो इट इज़ अ फिजिकल डिस्टॉर्शन दैट वी आर गोइंग टू स्टडी कि हाउ दिस वेव लेंथ इज बीन रिड्यूस डाउन। बिकॉज इफ यू हैव अ इंट्यूशन, तो ये जो सोर्स होगी, सोर्स क्या होगी? जब सोर्स इज ऑल्सो मूविंग, तो सपोज सोर्स ने यहाँ से साउंड हैज़ रिलीज। ठीक है, साउंड हैज़ रिलीज, तो दैट मीन्स जो सोर्स जब यहाँ पे पहुँच गई होगी तो इसने जो साउंड रिलीज़ करी होगी वो तो पहले थोड़ी देर पहले रिलीज़ करी होगी ना साउंड। जैसे ही सोर्स ने कुछ टाइम में जब यहाँ पे मूव कर गई तो साउंड तो पहले रिलीज़ करी है, तो सोर्स इज जस्ट चेजिंग द साउंड हेयर। ठीक है, तो जब सोर्स इज चेजिंग द साउंड हेयर तो वी विल सी अ जैमिंग ऑफ द वेवलेंथ्स हेयर। ठीक है, तो विल सी दिस कॉन्सेप्ट। तो हम कॉन्सेप्ट को हम लोग किस तरीके से देखेंगे? पहले हम सोर्स देखेंगे, जब व्हेन द सोर्स इज स्टिल एंड योर ऑब्जर्वर आर स्टिल ऑन बोथ द साइड, दिस साइड ऑल्सो, then in that case what is your frequency, and that is a natural frequency जो हमारी सोर्स की होगी वही मिलेगी। फिर हम देखेंगे when the observer is moving this way और the observer is moving this way। ठीक है, ऑब्जर्वर के मोशन से देखेंगे कि जब ऑब्जर्वर मूव कर रहा है माई सोर्स इज स्टैंड स्टिल। ठीक है, फिर हम देखेंगे व्हेन माई सोर्स इज मूविंग दिस वे एंड माई ऑब्जर्वर इज स्टैंड स्टिल। ठीक है, दो ऑब्जर्वर है मेरे, एक ये और एक ये स्टैंड स्टिल है, तब उस केस में देखेंगे। तब देन हम देखेंगे व्हेन द सोर्स इज ऑल्सो मूविंग एंड द ऑब्जर्वर इज ऑल्सो मूविंग। ठीक है, जब दोनों मूव करेंगे तब उस केस में विल सी व्हाट इज द चेंज इन फ्रिक्वेंसी। ठीक है, देन वी आर गोइंग टू सी विद द एक्सेलरेटेड, जब हमारा सोर्स एक्सेलरेट करेगा तब उस केस में क्या होगा? देयर वी आर गोइंग टू सी देन वी आर गोइंग टू सी द डॉपलर इफेक्ट कॉन्सेप्ट देयर। ठीक है, एंड देन one more we are going to see the reflection। ठीक है, from the reflection और the echo वाले concept भी देखेंगे। ठीक है, so that's all that's we are going to explore in today's lecture। ठीक है, start करते हैं अब। सो डॉपलर इफेक्ट हमने देखा कि वी हैव ऑलरेडी सीन कि आपकी कार है, अगर वो स्टेशनरी खड़ी हुई है, यहाँ पे सोर्स है स्टेशनरी, तो सोर्स यहाँ पे क्या कर रही है? तो दीज आर द, पहले तो ये समझ लेते हैं ये क्या है। ठीक है, दीज आर द वेव फ्रंट। ठीक है, तो जैसे सोर्स है तो इसकी इस तरीके से निकलेगी। ठीक है, इट इज़ गोइंग इन ऑल द डायरेक्शन। ठीक है, 3D जो साउंड वेव्स है इट इज़ गोइंग इन ऑल द डायरेक्शन। जो साउंड वेव्स में ये इस तरीके से बनेगी आपकी साउंड वेव्स, जो इसका ये वाला पोर्शन है दैट इज़ व्हाट यू आर सीइंग हियर। ठीक है, तो इस वाले पोर्शन को अगर मैं कंबाइन कर दूँ इन सबके, तो ये जो मेरे को मिल रहा है दैट इज़ व्हाट द वेव फ्रंट। ये जो मेरे दिस इज़ व्हाट वी कॉल द वेव फ्रंट। ठीक है, दीज आर ऑल द क्रस्ट। ठीक है, दीज आर ऑल द क्रस्ट एंड दे आर इन फेज। तो दीज आर ऑल मूविंग। ठीक है, ये मूव करेगा, क्रस्ट मूव करता है आपका वेव में, जैसे वेव मोशन होता है तो क्रस्ट विल ऑल्सो मूव, तो दैट्स वाई इट इज़ मूविंग। ठीक है, जैसे मेरा सोर्स बना, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो
ये वाला जो लास्ट वाला होगा, जैसे ये हमारा इफ़ वी मेक इट स्टैंड स्टिल, जो ये लास्ट वाला होगा दैट मीन्स ये उसने बहुत देर पहले, सो सपोज अगर ये एक सेकंड में छोड़ रहा है तो अभी लास्ट 1 सेकंड में रिसेंटली इसने ये किया होगा, 2 सेकंड पहले ये वाला किया होगा, तो उससे 3 सेकंड पहले ये, 4 सेकंड पहले ये, 5 सेकंड पहले ये, 6 सेकंड पहले ये, 7 सेकंड पहले 8 सेकंड। तो जो लास्ट वाला होगा ये टी माइनस, जो अब से टी माइनस 8 सेकंड पहले ये इसने रिलीज़ कर दी होगी ये वाली साउंड, ठीक है। तो दैट इज़ व्हाट इट इज़ है, जितना ये वेव फ्रंट दूर होगा तो दैट मीन्स कि इट हैज़ रिलीज्ड टी माइनस 8, जैसे हर सेकंड में रिलीज कर रहा है तो टी माइनस 8 सेकंड पहले ये वाला रिलीज़ किया होगा, फिर टी माइनस 7 सेकंड पहले सेकंड वाला जो लेटेस्ट वाला होगा वो इसने टी माइनस 1 सेकंड पहले किया होगा, ठीक है, अगर हर 1 सेकंड में कर रहा है ये, ठीक है। तो ये एक कॉन्सेप्ट अपने जस्ट कीप इट इन द बैक ऑफ योर माइंड, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपकी कार स्टेशनरी है, when the car is stationary and you are standing, ठीक है, you will hear the same frequency when you are standing up here and the car is stationary, the source is stationary, तो whatever the frequency you are going to hear, that's the same frequency which has been emitting from here, ठीक है। when the car starting approaching you, when you are standing here, when the car started approaching you, then you will hear the high frequency, and why there is because of the relative motion of my relative motion between the source and the observer, ठीक है। नाउ विल सी इट एंड 2 केसेस होते हैं ये, ठीक है, दोनों केस में देखेंगे। एक तो वन केस में व्हेन आपका सोर्स मूव करता है तो हेयर सोर्स इज चेजिंग इट्स ओन साउंड, तो उस केस में क्या होता है आप देखोगे द वेवलेंथ, ये जो क्रस्ट जो वेव फ्रंट है दैट स्टार्टेड गेटिंग जैम्ड अप, ठीक है, जैमिंग अप स्टार्ट हो जाता है इनका, ठीक है, दैट दे विल बी गेटिंग क्लोज एंड क्लोज, ठीक है। तो वी विल एक्सप्लोर दिस फिनोमेना, ठीक है। जब सोर्स वाले फिनोमेना में लैम्डा पे इफेक्ट आता है, ठीक है, और व्हेन द observer is moving and the source is still there is a effect, there is a change on the velocity, ठीक है। observe I'm just giving you a initial intuition, उसको अभी हम will going to explore each and every concept one by one, ठीक है। तो पहला देखते हैं हम स्टेशनरी सोर्स, ठीक है। हमारे स्टेशनरी सोर्स की फ्रिक्वेंसी है n0, ठीक है। तो फ्रिक्वेंसी क्या होती है आपकी तो इसका अगर मेरे को इन दोनों के बीच में होता है मेरा हर एक स्फेरिकल जिस पॉइंट सोर्स है, तो इन दोनों के बीच में जो होता है दैट इज़ माई लैम्डा, और लैम्डा को आई कैन राइट इट डाउन वेलोसिटी इनटू टाइम, ठीक है, कितने टाइम पीरियड में, और टाइम को आई कैन राइट इट डाउन फ्रिक्वेंसी तो आई कैन राइट इट डाउन माई लैम्डा, दिस इज माई लैम्डा इज इक्वल टू वेलोसिटी डिवाइड बाय फ्रिक्वेंसी, ठीक है। सो दैट्स हाउ यू कैन राइट इट डाउन लैम्डा हियर, ठीक है। नाउ आपका सोर्स है, नाउ द सोर्स इज एट रेस्ट, योर ऑब्जर्वर्स आर एट रेस्ट, ठीक है, ये दोनों भी रेस्ट है। तो यहाँ से जो भी वेव निकली होगी आपकी उसके स्फेरिकल वेव फ्रंट, ये लैम्डा में कोई चेंज नहीं आ रहा होगा, ठीक है, लैम्डा विल बी सेम। तो लैम्डा यहाँ पे क्या होगा मेरा v डिवाइडेड बाय n0, ठीक है। सो हियर इफ यू सी यहाँ पे अगर इसको जो फ्रिक्वेंसी यहाँ से जो फ्रिक्वेंसी निकली है दैट इज़ n0, ठीक है, और जो इसको सुनाई देगी, इसको जो फ्रिक्वेंसी सुनाई देगी जो मेरा ऑब्जर्वर है यहाँ पे होगा, इसको क्या फ्रिक्वेंसी सुनाई होगी, n इज इक्वल टू दैट इज़ वेलोसिटी ऑफ साउंड डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ साउंड डिवाइडेड बाय लैम्डा, ठीक है। अब यहाँ पे लैम्डा तो इट इज़ सेम, जो लैम्डा विल बी सेम, ठीक है, देयर इज़ नो चेंज इन द लैम्डा, ठीक है, लैम्डा विल बी सेम बिकॉज लैम्डा यहाँ पे v डिवाइडेड बाय n0 है, ठीक है, लैम्डा विल बी सेम हियर। तो यहाँ पे जब व्हेन योर सोर्स इज ऑल्सो स्टेशनरी एंड दिस ऑल्सो स्टेशनरी, ठीक है, बिकॉज सोर्स स्टेशनरी है तो आपका सोर्स स्टेशनरी है, दैट मीन्स इसने 1 सेकंड पहले ये निकाला होगा, 1 सेकंड बाद ये, 1 सेकंड बाद ये, 1 सेकंड बाद ये, तो दिस लैम्डा विल बी सेम, ठीक है, लैम्डा विल नॉट बी मूविंग, लैम्डा विल चेंज व्हेन द सोर्स इज गोइंग टू मूव, ठीक है। तो यहाँ पे इसको क्या सुनाई दे रही होगी, n क्या है मेरा, दैट इज वेलोसिटी ओवर लैम्डा, ठीक है, देयर इज़ नो चेंज इन द वेलोसिटी, ठीक है, साउंड इज मूविंग विद सेम वेलोसिटी और लैम्डा से मूव कर रहा है मेरा, तो लैम्डा मेरा वेवलेंथ है और लैम्डा की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर दें जो हमने ऑलरेडी इनिशियली देखी थी, दैट इज़ v डिवाइड बाय n0, ठीक है, v से v कैंसिल। तो हमारे यहाँ पे व्हेन योर सोर्स इज स्टेशनरी एंड योर ऑब्जर्वर आर स्टेशनरी, तो आपके पास जो फ्रिक्वेंसी होती है अपरेंट फ्रिक्वेंसी सेम एज माई ओरिजिनल फ्रिक्वेंसी, देयर इज नो डॉपलर इफेक्ट इज बीन ऑब्जर्व्ड हियर, देयर इज नो, बिकॉज देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन द सोर्स एंड द ऑब्जर्वर, देयर इज नो रिलेटिव मोशन, सो देयर इज नो डॉपलर इफेक्ट इज बीन ऑब्जर्व्ड हियर, ठीक है। सो हियर इफ यू सी लैम्डा इज नथिंग बट दिस वेलोसिटी डिवाइडेड बाय n0, तो लैम्डा इज बेसिकली क्या होता है, डिस्टेंस ही तो होता है, डिस्टेंस को आप क्या लिख सकते हो, वेलोसिटी इनटू टाइम, ठीक है, और टाइम को क्या लिख सकते हो यहाँ पे, दैट इज योर टाइम इज नथिंग बट 1 बाय फ्रिक्वेंसी, ठीक है। तो वी हैव रिटन डाउन, इसको हमने लिख दिया v डिवाइड बाय n0, ठीक है। नाउ दिस इज आवर बेस केस। अब हम स्टार्ट करते हैं व्हेन द स्टेशनरी सोर्स एंड द मूविंग ऑब्जर्वर को, ठीक है। व्हेन द सोर्स इज स्टेशनरी, सोर्स इज स्टैंडिंग हियर, ठीक है, इट इज़ बीन रिलीजिंग इट इज़ बीन साउंड वेव्स, इट इज़ बीन रिलीजिंग साउंड वेव्स इन ऑल द डायरेक्शन। तो यहाँ पे भी अगर ये स्टेशनरी है तो आपका ये लैम्डा सेम रहेगा, 1 सेकंड बाद ये करेगा, तो ये जो पहले
मतलब इसने जो सबसे पहले इनिशियली निकाली होगी, फिर उस सेकंड के 1 सेकंड बाद ये निकाली होगी, फिर 1 सेकंड बाद ये वाली आई होगी, 1 सेकंड बाद ये वाली आई होगी, 1 सेकंड बाद ये वाली आई होगी, फिर 1 सेकंड बाद ये वाली आई होगी। तो दैट इज़ ये वाली रिसेंट इसने वेव, ये रिसेंट इसका जो वेव होगी उसका वेव फ्रंट बना होगा, ठीक है। तो हर एक सेकंड में इट इज़ गिविंग द वेव फ्रंट, ठीक है। तो यहाँ पे जो लैम्डा होगा हमारा, दैन लैम्डा विल बी सेम, लैम्डा विल नॉट चेंज, ठीक है। तो यहाँ पे लैम्डा क्या होगा आपका, दैट इज़ वेलोसिटी ऑफ योर साउंड डिवाइडेड बाय फ्रिक्वेंसी, ठीक है, जो इसकी ओरिजिनल फ्रिक्वेंसी है नॉट, ठीक है। तो दैट इज़ माई सोर्स फ्रिक्वेंसी, सोर्स, तो ये मेरा लैम्डा नॉट हो गया, दिस माई लैम्डा नॉट एंड इट इज़ नॉट गोइंग टू चेंज बिकॉज द सोर्स मेरा स्टेशनरी है, ठीक है। नाउ द वेव विल ट्रैवल टुवर्ड्स एक्स एंड वाई, ठीक है। ये वेव इधर ट्रैवल कर रही होगी और एक ये वेव इधर ट्रैवल कर रही होगी, ठीक है। दोनों तरीके से दोनों जगह ट्रैवल कर रही होगी मेरी, ठीक है। नाउ both of them are going to receive both the observer are going to receive the waves of wavelength, सेम वेवलेंथ की रिसीव कर रहे होंगे। यहाँ पे भी इसके पास सेम वेवलेंथ की आ रही होगी, इसके पास भी इसके पास सेम वेवलेंथ की आ रही होगी। वेवलेंथ क्या है मेरी, v डिवाइड बाय n नॉट। बट यहाँ पे जो इसके पास अगर हम देखें यहाँ पे जो ये साउंड वेव्स मूव कर रही होंगी, दिस इज मूविंग विद वेलोसिटी v एंड दिस ऑब्जर्वर, इफ द ऑब्जर्वर इज मूविंग हेयर विद वेलोसिटी v, ठीक है, एंड हेयर द ऑब्जर्वर इज मूविंग विद वेलोसिटी v एंड द साउंड वेव्स इज वेलोसिटी v। तो अगर हम देखें यहाँ पे रिलेटिव मोशन जो हो रहा होगा हमारा, दिस ऑब्जर्वर इस ऑब्जर्वर 1 का, इस ऑब्जर्वर 1 का देखें ये वाला, इफ़ यू आर हैविंग दिस एज ऑब्जर्वर 1, एक्स ऑब्जर्वर का देखें तो इसकी रिलेटिव वेलोसिटी कितनी होगी, दिस इज मूविंग, साउंड इज मूविंग विद वेलोसिटी v एंड ही इज मूविंग हेयर विद वेलोसिटी v नॉट। तो रिलेटिव वेलोसिटी कितनी होगी इन दोनों की, v1 प्लस v नॉट, ठीक है, v1 प्लस v नॉट। इसको अगर हम स्टेशनरी मान लें तो साउंड इज मूविंग अप हेयर विल, अगर मैं रिलेटिव वेलोसिटी किस तरीके से देखते हैं, इसकी वेलोसिटी ये है, तो इसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस में देखते हैं। तो इसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस में देखने के लिए वी विल डू माइनस v नॉट हेयर, सो वी विल एड अप वी नॉट हेयर, ठीक है, और सेम वेलोसिटी हम इसमें सुपर इम्पोज कर देंगे वी नॉट हेयर। तो इसके रिस्पेक्ट में अब क्या हो जाएगी इसकी v प्लस वी नॉट हेयर, ठीक है। तो ये मेरी वेलोसिटी हो गई इसके रिस्पेक्ट में, ठीक है। नाउ इसको क्या, इसको वेलोसिटी जो साउंड की वेलोसिटी आ रही होगी वो क्या आ रही होगी, है इज मूविंग हेयर विद v एंड इज मूविंग हेयर विद v नॉट, ठीक है। नाउ इसको रिलेटिव वेलोसिटी के लिए इसको स्टेशनरी बनाते v नॉट किया और इधर v नॉट ऐड किया, तो ये कितना हो जाएगा मेरा v माइनस वी नॉट, ठीक है, v माइनस वी नॉट। तो मेरी इसके रिस्पेक्ट में द वेलोसिटी ऑफ साउंड विल बी v माइनस वी नॉट और इसके रिस्पेक्ट में वेलोसिटी ऑफ साउंड कम्स आउट टू बी इक्वल टू v प्लस वी नॉट, ठीक है। नाउ एन एपरेंट फ्रिक्वेंसी कितनी हो जाएगी फॉर द x, इसके लिए एपरेंट फ्रिक्वेंसी हमने देखा था, एपरेंट फ्रिक्वेंसी वेलोसिटी ओवर लैम्डा होता है मेरा, ठीक है। यहाँ पे वेलोसिटी इज ओनली चेंजिंग, ठीक है। तो हम देखेंगे जब हमारा ऑब्जर्वर मूव करता है तो यहाँ पे हमारे आपकी फ्रिक्वेंसी क्या होती है, वेलोसिटी ओवर लैम्डा, ठीक है। जब हम देखेंगे जब ये हमारा ऑब्जर्वर मूव कर रहा है तो ये वाला फैक्टर चेंज होगा, जब सोर्स मूव करेगा तो ये वाला फैक्टर चेंज करेगा। अगर दोनों मूव करेंगे तो ऊपर नीचे वाले दोनों चेंज हो जाएंगे, सो दैट विल गेट द न्यू एपरेंट फ्रिक्वेंसी, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी एपरेंट फ्रिक्वेंसी हो गई। फॉर द एक्स विल बी वेलोसिटी, तो एक्स को क्या वेलोसिटी आ रही है साउंड की, दैट इज़ v प्लस वी नॉट, और लैम्डा में कोई चेंज नहीं आ रहा तो लैम्डा विल बी v डिवाइडेड बाय एन नॉट फ्रिक्वेंसी, ठीक है। ये एन नॉट ऊपर चला जाएगा तो मेरे पास दिस इज एन एपरेंट, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे फ्रिक्वेंसी इज गोइंग टू गेट इंक्रीज, जब दोनों क्लोज आ रहे हैं तो ये क्लोज आ रहा है तो यहाँ पे इससे साउंड की फ्रिक्वेंसी इज गोइंग टू गेट इंक्रीज फॉर हिम, ठीक है। तो यहाँ पे दैट्स वाई अगर आप दैट्स वाई इंक्रीज का मतलब हो गया तो इट इज़ हैविंग द v प्लस वी नॉट। चलो ये लास्ट में देखेंगे, डोंट वरी अबाउट दिस कि व्हाट इज़ एन ईजी वे टू एक इंट्यूशन किस तरीके से लिया जाएगा। जैसे फ्रिक्वेंसी बढ़ रही है तो हाउ दिस पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन सोचने का एक तरीका होता है, जस्ट आई टेल यू लेटर ऑन। अभी जब लास्ट में जब हम सारे केसेस देख लेंगे ना तो इन जनरल केस आई टेल यू कि बिकॉज हमें पता लग जाएगा ना, जैसे ये जब व्हेन यू आर मूविंग टुवर्ड्स द सोर्स तो ऑब्वियसली एक इंट्यूशन आएगी, साउंड वेव्स फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी इसकी, तो बढ़ेगी किस केस में, यहाँ पे नेगेटिव में बढ़ेगी या पॉजिटिव में बढ़ेगी। ऑब्वियसली जब ये न्यूमरेटर में है तो इट शुड बी पॉजिटिव ओनली, देन ओनली इट इज़ गोइंग टू गेट इंक्रीज, ठीक है। बट वो बाद में देखेंगे, पहले समझ लेते हैं हम लोग पहले। तो ये एन नॉट ऊपर चला गया एन नॉट, तो मेरा आ गया एन नॉट v प्लस वी नॉट डिवाइड बाई वी। अब सेम फॉर द वाई के लिए क्या हो जाएगी मेरी, तो एन एपरेंट इज नथिंग बट योर वेलोसिटी डिवाइड बाई लैम्डा, लैम्डा में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है, बिकॉज माई सोर्स इज नॉट मूविंग, तो लैम्डा विल बी नथिंग बट योर वेलोसिटी डिवाइडेड बाई योर एन नॉट, ठीक है। और ये जो होगी वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू, इसके रिस्पेक्ट में वेलोसिटी ऑफ साउंड कितनी हो जाएगी, दैट इज़ v माइनस वी नॉट, ठीक है, v माइनस वी नॉट, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा v माइनस वी नॉट डिवाइड बाई v, ठीक है, और ये ऊपर एन नॉट चला जाएगा। सो दिस इज योर एपरेंट फ्रिक्वेंसी फॉर द ऑब्जर्वर y, राइट। अब नेक्स्ट सिनेरियो देखते हैं, व्हेन यू हैव अ मूविंग सोर्स, ठीक है।
सो व्हेन यू हैव अ मूविंग सोर्स, तो उसके अंदर क्या होता है, व्हेन यू हैव अ मूविंग सोर्स एंड द स्टेशनरी ऑब्जर्वर, ठीक है, व्हेन यू हैव अ मूविंग सोर्स एंड द स्टेशनरी ऑब्जर्वर, तो यहाँ पे क्या होता है कि जब सोर्स मूव कर रहा होता है आपका, तो क्या होता है उसमें कि सोर्स भी आप सपोज यहाँ पे सोर्स ने एक, सपोज फॉर इंस्टेंस सोर्स ने यहाँ पे एमिट कर दी, ठीक है, इट हैज़ एमिटेड, सो इस पॉइंट पे सोर्स ने एमिट करी, ठीक है, तो अब 1 सेकेंड में साउंड मूव कर जाएगी, कुछ यहाँ पे पहुँच जाएगी 1 सेकेंड में। सो यही 1 सेकेंड में द सोर्स विल ऑल्सो मूव समवेयर है, ठीक है, सोर्स भी यहाँ पे कहीं ना कहीं मूव कर जाएगा, ठीक है, देन इट इज़ गोइंग टू एमिट फर्दर, ठीक है, अब ये यहाँ से एमिट करेगा, ठीक है। तो सेम वे, सो इफ़ यू सी के माई सोर्स, व्हेन द सोर्स विल बी मूविंग, तो सोर्स इज जस्ट चेजिंग द साउंड, ठीक है, सोर्स इज जस्ट चेजिंग द साउंड, तो क्या होता है हमारा यहाँ पे, इट विल बी अ जैमिंग। तो जिस डायरेक्शन में अगर मेरा सोर्स भी इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है और हेयर योर साउंड वेव इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, तो देयर विल बी अ जैमिंग ऑफ वेवलेंथ, तो आपके यहाँ पे वेवलेंथ अपरेंट हो जाती है, द चेंज, देयर विल बी अ चेंज इन वेवलेंथ। इसको थोड़ा ऑब्जर्व करते हैं इस तरीके से। सपोज फॉर इंस्टेंस हम ये वाला केस देखते हैं, तो अगर मेरे स्टेशनरी सोर्स है, ठीक है, अगर मेरा स्टेशनरी सोर्स है, तो सपोज यहाँ पे हम लेते हैं कि आपका जो साउंड की स्पीड है, इफ़ वी टेक इट, तो जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग वी आर टेकिंग कि आपकी जो सोर्स की स्पीड है दैट इज़ 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और आपकी ये वेव की स्पीड है, साउंड वेव की स्पीड है दैट इज़ 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो दैट मीन्स जो ये वाली जो वेव जनरेट हुई होगी, ये 3 सेकंड पहले जनरेट हुई होगी, ठीक है, अगर मेरा स्टेशनरी ऑब्जर्वर है, ये 3 सेकंड पहले जनरेट हुई होगी, ठीक है। ये वाली जो होगी दैट इज़ 2 सेकंड पहले जनरेट हुई होगी, और ये वाली अभी 1 सेकंड पहले जनरेट हुई होगी, ठीक है। तो दिस इज़ माई 10, ठीक है, 1 सेकंड में 10 मीटर चला गया, 10 मीटर, ये 20 हो गया और ये 30 हो गया, ठीक है। तो हर 1 सेकंड में इट इज़ जनरेटिंग वेवलेंथ, ठीक है, हर एक सेकंड में इट इज़ जनरेटिंग, ठीक है, इट इज़ एमिटिंग माई साउंड वेव, ठीक है, हर 1 सेकंड में, तो हर 1 सेकंड में कर रहा है, तो इट इज़ मूविंग विद 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है, तो ये 10 सेकंड, तो ये 1 सेकंड में 10 मीटर चला गया, ठीक है। ये ऑब्वियसली 2 सेकंड बाद 2 सेकंड पहले करी होगी, दैट्स वाई इट मूव 20 मीटर। ये ऑब्वियसली 3 सेकंड पहले करी होगी, दैट्स वाई इट मूव 30 सेंटीमीटर। दिस इज इन केस ऑफ योर पर्सपेक्टिव ऑफ योर सेकंड, जब व्हेन योर सोर्स इज स्टेशनरी, ठीक है। नाउ व्हेन द सोर्स इज मूविंग, अगर मेरा आपका सोर्स मूव कर रहा है, तो सोर्स अगर मेरा यहाँ पे है, तो हेयर यहाँ पे सोर्स था, ठीक है, तो यहाँ पे इसमें और इसमें कितना था, 10 था। अब मैं यहाँ पे आई कैन नॉट से कि फॉर दिस सोर्स, ये जो मेरी सोर्स की अभी करंट पोजीशन है, इसके लिए जो मेरा वेव फ्रंट आएगा दैट विल बी 10, ठीक है, आई कैन नॉट से दैट बिकॉज यहाँ पे सोर्स ऑल्सो मूव्ड, ठीक है, और सोर्स ये वाला जो वेव फ्रंट होगा, ये जो वेव फ्रंट होगा जो नियरेस्ट होगा, जो 10 मीटर वाला होगा, तो ये तो अभी तो सोर्स 1 सेकंड पहले जनरेट हुआ होगा, तो 1 सेकंड पहले सोर्स कहाँ पे था, सोर्स इज मूविंग विद 5 मीटर पर सेकंड, तो ये 5 मीटर पहले था सोर्स, ठीक है, तो सोर्स वॉज देयर, सोर्स यहाँ पे होगा और यहाँ से इसने जनरेट किया होगा, तो यहाँ से जो जनरेट किया होगा इसको सेंटर लेके दिस विल बी आर ये हमारा वेव फ्रंट बना होगा। तो ये मेरा सोर्स है, तो यहाँ पे देखो दिस विल जैमिंग स्टार्ट हो गई, यहाँ पे लैम्डा कम्स आउट टू बी 5 हो गया, ठीक है, तो लैम्डा अपना कम हो गया यहाँ पे, ठीक है, लैम्डा स्टार्टेड रिड्यूसिंग। सेम वे अब जो 2 सेकंड पहले मैं 2 सेकंड पहले वाली वेव कहाँ होगी, 2 सेकंड पहले अभी जो मेरा ये दिस इज़ माई सोर्स राइट नाउ, ठीक है। अब 2 सेकंड पहले कहाँ पे होगा, ये 5 ये पीछे हो गया, ये यहाँ पे, तो 2 सेकंड पहले यहाँ पे होगा, ठीक है, बिकॉज 1 सेकंड पहले यहाँ पे था और 2 सेकंड पहले इट विल बी हेयर, 3 सेकंड पहले यहाँ पे होगा, तो जो ये 2 सेकंड वाला होगा, तो ये जब यहाँ से इसने एमिट करी होगी, तो वो 2 सेकंड बाद यहाँ पे पहुँची होगी, 20 मीटर ट्रैवल करी होगी 2 सेकंड में, सो दिस विल बी माई वेवलेंथ, ठीक है। तो आप देखो कि यहाँ पे देयर विल बी अ जैमिंग और यहाँ पे ये एक्सटेंड हो रही है वेवलेंथ, लैम्डा इज इंक्रीजिंग हेयर और इधर की साइड में लैम्डा विल बी डिक्रीजिंग, ठीक है, यहाँ लैम्डा डिक्रीज करती जा रही है। सेम वे 3 सेकंड पहले अगर मैं देखूँ तो 1 सेकंड पहले यहाँ पे था सोर्स, 2 सेकंड पहले यहाँ पे, 3 सेकंड बाद यहाँ पे, 3 सेकंड पहले जब ये यहाँ पे था, तो जब इसने एमिट करी होगी वो 30 मीटर मूव करी होगी, ठीक है, तो देन इट विल बी दिस वन, ठीक है, सॉरी ये दिस वन विल बी देयर, ठीक है। तो हम देखें कि यहाँ पे अगर मेरा जो सोर्स है, तो सोर्स की जो ये वाली है दिस, और यहाँ पे देयर विल बी अ चेंज इन माई लैम्डा, और यहाँ पे देखेंगे सोर्स से यहाँ पे द लैम्डा विल बी चेंज, ठीक है, यहाँ पे लैम्डा विल इंक्रीजिंग, यहाँ पे एंड हेयर द लैम्डा, हेयर आपकी वेवलेंथ विल बी जैम्ड अप, ठीक है। तो इसका ये कॉन्सेप्ट होता है। तो नाउ हम एपरेंट फ्रिक्वेंसी जो निकालते हैं, हमने देखा था एपरेंट फ्रिक्वेंसी में हेयर बाय ऑब्जर्वर स्टेशनरी, तो एपरेंट फ्रिक्वेंसी हमने देखी थी, एन एपरेंट इज नथिंग बट योर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय लैम्डा, ठीक है, इंटू NO, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे वेलोसिटी में तो कोई चेंज नहीं आएगा, जो साउंड की वेलोसिटी होगी, ऑब्जर्वर तो मेरा स्टेशनरी है तो उसको तो सेम साउंड की वेलोसिटी सुनाई देगी। यहाँ पे क्या होगा, सोर्स की वजह से दिस लैम्डा इज गोइंग टू चेंज, ठीक है, तो हेयर द लैम्डा विल कम्स आउट टू बी लैम्डा एपरेंट आएगा, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट दैट लैम्डा एपरेंट, ठीक है।
तो नाउ द सोर्स इज एमिटिंग द ऑसिलेशन 1/n0 सेकेंड, ठीक है, एंड दिस इज वी नो कि n0 फ्रिक्वेंसी है, तो हर जो हर जो वेव एमिट कर रहा होगा ये इट विल बी इन n0 सेकेंड, 1/n0, ठीक है. सो in this there will be one wavelength generated that we have seen, ठीक है. so in this period the source move कितना सोर्स इस ये मेरा पीरियड हो गया ना टाइम पीरियड, ठीक है, ये टाइम पीरियड हो गया 1/n0, ठीक है. इस टाइम पीरियड में सोर्स मेरा कितना मूव कर जाएगा, दिस इज योर टाइम पीरियड. तो लैम्डा विल बी हाउ मच, लैम्डा विल बी नथिंग बट योर वेलोसिटी ऑफ सोर्स डिवाइडेड बाय दिस मल्टीप्लाई बाय दिस टाइम पीरियड है ना. तो लैम्डा कितना हो जाता है, वेलोसिटी इनटू टाइम, टाइम क्या है 1/n0, तो 1/n0. सो दिस मच सोर्स वुड हैव मूव्ड, ठीक है, Vs डिवाइडेड बाय n0, दिस मच सोर्स वुड हैव मूव्ड इन दिस टाइम पीरियड, ठीक है. जब मेरा इन दिस टाइम पीरियड्स द सोर्स वुड हैव मूव. तो ये जो है मेरा नाउ व्हाट इज़ माई इफेक्टिव वेवलेंथ, तो इफेक्टिव वेवलेंथ विल बी ये मेरी so this is my wavelength, ठीक है, this is my wavelength, this is my lambda naught, ठीक है. now the source would have moved here, ठीक है, source जो मेरा मूव कर गया यहाँ पे, ठीक है. now the effective wavelength will be this one, ठीक है, this is my effective wavelength. ये कितनी हो जाएगी मेरी, that is my lambda naught माइनस दिस, और ये डिस्टेंस कितना है मेरा, दैट वी हैव सीन Vs 1 माइनस n नॉट, तो ये मेरा लैम्डा नॉट हो गया. जो मेरा जैम्ड अप हो गई ना, जो छोटी वेवलेंथ आ रही है मेरी यहाँ पे, वी हैव सीन इट हेयर कि द वेवलेंथ गॉट रिड्यूस हेयर, ठीक है. ये जो वेवलेंथ रिड्यूस होकर आ रही है, तो दैट वेवलेंथ अपरेंट विल बी नथिंग बट योर this lambda apparent is nothing but your this is lambda naught minus Vs by n naught, ठीक है, Vs into Vs divided by n naught, ठीक है. तो here effective wavelength is lambda naught minus this distance which is already been traveled by the source. कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, Vs into Vs divided by n naught, ठीक है. अब इसको इधर ले जाओ, तो यह आ जाएगा lambda naught n naught minus Vs divided by n naught, ठीक है. तो यहाँ पे आपका हो जाएगा this is your इसको हम लिख सकते हैं एन नॉट लैम्डा नॉट, इसको वी नॉट वी वेलोसिटी, ठीक है. दिस इज नथिंग बट आर वेलोसिटी ऑफ साउंड ओनली, तो वी कैन राइट इट डाउन वी माइनस वी एस डिवाइडेड बाय एन नॉट, ठीक है. सो हेयर अगर हम अपरेंट फ्रिक्वेंसी, अब हमें इसकी अपरेंट फ्रिक्वेंसी निकालनी है जो इसको सुनाई देगी ऑब्जर्वर को, तो ऑब्जर्वर इज गोइंग टू हियर वी इज इक्वल टू लैम्डा अपरेंट. यहाँ पे हमारी लैम्डा अपरेंट कितनी हो गई, दिस लैम्डा अपरेंट वी हैव कैलकुलेटेड, तो दैट विल बी वेलोसिटी में तो कोई चेंज नहीं आएगा, वेलोसिटी ऑफ साउंड तो मेरी सेम रहेगी फॉर दिस बिकॉज माई ऑब्जर्वर इज स्टेशनरी, ठीक है. तो वेलोसिटी में चेंज नहीं आएगा, तो वेलोसिटी विल बी वी, और यहाँ पे लैम्डा अपरेंट इज वी माइनस वी एस, और ये ऊपर चला जाएगा मेरा एन नॉट, ठीक है. सो और इस फॉर हिम इसके लिए क्या होगा आपका, इसके लिए आपका आ जाएगा हेयर इट इज़ रिसीडिंग अवे, तो आपकी लैम्डा इज गोइंग टू गेट इंक्रीज, ठीक है. यहाँ पे आप देखोगे लैम्डा इज इंक्रीजिंग हेयर, ठीक है. यहाँ पे जो लैम्डा थी 10 थी, तो यहाँ पे लैम्डा कम होती जा रही है, 5 हो गई होगी या 4 हो गई होगी, और यहाँ पे लैम्डा विल बी इंक्रीजिंग, यहाँ पे लैम्डा हमारी इंक्रीज करती जा रही है बिकॉज इट इज रिसीडिंग हो गए, तो लैम्डा विल बी स्लाइटली एक्सपेंडेड. तो यहाँ पे लैम्डा अपरेंट आएगी वी प्लस वी एस डिवाइड बाय एन नॉट, ठीक है. जैसे यहाँ पे माइनस था, ये यहाँ पे जो एक्सटेंड हो गई होगी, इट विल बी लैम्डा अपरेंट प्लस ये डिस्टेंस हो गया होगा, ठीक है, ये डिस्टेंस और हो गया होगा ना, यहाँ से यहाँ तक हो गया, ठीक है, प्लस ये आपका ये है, ठीक है. तो सोर्स आपकी यहाँ पे चली गई है, तो ये डिस्टेंस और ऐड हो जाएगा इसमें, तो कितना हो जाएगा वी एस इंटू एन नॉट, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा इस वाले में, ठीक है. तो यहाँ पे लैम्डा अपरेंट कम्स आउट टू बी इक्वल टू वी प्लस वी एस डिवाइडेड बाई एन नॉट. अब हेयर लैम्डा अपरेंट यू पुट इट अगेन, तो आपके पास फ्रीक्वेंसी अपरेंट आ जाएगी, दैट इज वेलोसिटी डिवाइड बाय लैम्डा अपरेंट डाली आपने, तो हेयर यू गॉट द लैम्डा फ्रीक्वेंसी अपरेंट, ठीक है. तो इसको इंट्यूटिवली इस तरीके से देखते हैं. तो जब ये मेरी सोर्स इधर मूव कर रही होगी और ये इधर मूव कर रही होगी, तो ऑब्वियसली सोर्स इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो सोर्स विल बी जैमिंग अप, ठीक है, इसको जैम कर रही होगी, ठीक है. मैं जब सोर्स इसके ऑब्जर्वर की डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो ऑब्वियसली एक इंट्यूशन आ रही है कि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी इज गोइंग टू गेट इंक्रीज, ठीक है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज फॉर हिम. सोर्स अवे जा रही है, तो इसके लिए फ्रीक्वेंसी विल बी डिक्रीजिंग. तो फ्रीक्वेंसी अब यहाँ पे क्या है हमारा, नीचे हेयर वी आर हैविंग द नीचे वी एस अपरेंट में चेंज जो लैम्डा में आता है, हेयर वी विल सी हमारे पास नेगेटिव और पॉजिटिव इधर साइन है, ठीक है. तो ऑब्वियसली जो आपका लैम्डा अपरेंट होगा, लैम्डा अपरेंट सॉरी यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो होगी हमारी, फ्रीक्वेंसी इज़ व्हाट, इट इज़ इंक्रीजिंग व्हेन माय सोर्स इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, ठीक है. इट इज़ इंक्रीजिंग, इंक्रीज कब होगी, जब मेरे यहाँ पे माइनस साइन होगा, तभी तो डिनोमिनेटर में कम होगा और ये मेरे टोटल वैल्यू ज़्यादा आएगी. तो दिस इन दैट वे ऑल्सो यू कैन यू कैन थॉट ओवर ऑन द साइन, ठीक है. यहाँ पे माइनस आएगा, वाई इट इज़ वाई वी हैव सीन इट. अगर आपको डिमाइन करना है तो इस तरीके से कर सकते हो कि फॉर हिम इट इज़ रिसीडिंग, द सोर्स इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन, तो ऑब्वियसली इसके लिए फ्रीक्वेंसी विल बी डिक्रीजिंग, तो डिक्रीज फ्रीक्वेंसी लैम्डा अपरेंट विल बी दिस. और यहाँ पे नीचे मेरा फॉर द सोर्स वन वी आर हैविंग इट इन द डिनोमिनेटर बिकॉज लैम्डा अपरेंट में चेंज आता है, तो यहाँ पे प्लस विल बी देयर बिकॉज माई एन अपरेंट विल बी डिक्रीजिंग, राइट.
नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पे है हमारा द मोशन ऑफ द सोर्स, ठीक है। हमने देखा मोशन ऑफ द सोर्स क्या करता है मेरा, इफेक्ट द अपरेंट वेवलेंथ, जो हमारा हमने देखा था यहाँ पे हमारा एन अपरेंट क्या होता है अपना एन नॉट इंटू वेलोसिटी डिवाइडेड बाय आपका लैम्डा, ठीक है। तो आपका जो सोर्स के मोशन की वजह से आपका लैम्डा चेंज होता है, दैट इज लैम्डा अपरेंट आता है, और आपका जो ऑब्जर्वर की वजह से आपकी वेलोसिटी में चेंज आता है। तो हेयर यू विल सी द चेंज इन द वेलोसिटी, तो यहाँ पे आपकी वेलोसिटी विल गेट चेंज, वेलोसिटी ऑफ द साउंड वेव्स विल चेंज बिकॉज ऑफ द मोशन ऑफ द ऑब्जर्वर, ठीक है। सो डॉपलर इफेक्ट डज नॉट डिपेंड अपॉन द डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स एंड ऑब्जर्वर, ठीक है। बट यहाँ पे इंटेंसिटी डिफर करती है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी। तो जो डिस्टेंस होती है, जैसे माई सोर्स इज मूविंग हेयर, माई ऑब्जर्वर इज मूविंग, सोर्स इज एयर, ऑब्जर्वर इज एयर, तो व्हेन द सोर्स इज मूविंग तो यहाँ पे आपकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे कांस्टेंट रहेगी पूरी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी यहाँ पे बढ़ी हुई होगी बिकॉज इट इज़ मूविंग एयर, बढ़ी हुई होगी अपरेंट और कांस्टेंट होगी, बट जैसे इसको पाई पास करेगी तो ये फ्रीक्वेंसी मेरी नीचे हो जाएगी, इट इज़ लाइक ए स्टेप, ठीक है। फ्रीक्वेंसी इज हाई और एकदम से नीचे, बट जैसे जैसे मेरा ये ऑब्जर्वर के पास जाता है सोर्स और यहाँ से एकदम से क्रॉस ओवर करता है, माई इंटेंसिटी विल बी इंक्रीजिंग, ठीक है। एंड हेयर माई इंटेंसिटी विल बी डिक्रीजिंग एंड इट इज़ ग्रेजुअली, ठीक है, बिकॉज इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। बट डॉपलर इफेक्ट जो होता है डज नॉट डिपेंड अपॉन द डिस्टेंस, आपके डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता डॉपलर इफेक्ट, ठीक है। डॉपलर इफेक्ट में हेयर द डिस्टेंस इज डज नॉट मैटर आपका, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी आपकी जब तक वो आपको रीच नहीं करेगा तो अपरेंट फ्रीक्वेंसी विल बी हाई एंड दैट इज कॉन्स्टेंट, दैट इज अ कॉन्स्टेंट फ्रीक्वेंसी और हाई रहेगी, ठीक है। बट हेयर आपका इंटेंसिटी विल बी इंक्रीजिंग, जैसे जैसे सोर्स आपके पास आता रहेगा आपकी इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, एकदम पीक पहुंच जाएगी और फिर इसके बाद इंटेंसिटी विल बी कीप ऑन डिक्रीजिंग, इंटेंसिटी डिक्रीज होती जाएगी धीरे धीरे, ठीक है। बट यहाँ पे आपकी फ्रीक्वेंसी जो होगी वो आपकी अपरेंट हाई रहेगी और फिर एकदम से नीचे हो जाएगी, इस तरीके से रहेगी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी आपकी कॉन्स्टेंट रहती है, ठीक है। बट द केस व्हेन वी आर टेकिंग द वेलोसिटी इज कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो इन दैट केस फ्रीक्वेंसी आपकी हाई कॉन्स्टेंट रहेगी, ये आपकी एन नॉट है, ठीक है, फिर एकदम से ड्रॉप होकर नीचे हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट विल केस सी द केस व्हेन द सोर्स एंड द ऑब्जर्वर बोथ आर मूविंग, ठीक है। तो हम दोनों हमने जो भी कॉन्सेप्ट देखे हैं, तो व्हेन सोर्स एंड ऑब्जर्वर बोथ आर मूविंग, तो एन अपरेंट आपका कितना हो गया, दैट इज वेलोसिटी डिवाइड बाय लैम्डा, तो लैम्डा वेलोसिटी अपरेंट डिवाइड बाय लैम्डा अपरेंट। वेलोसिटी क्या होती है, दैट ऑब्जर्वर पे डिपेंड करती है। अगर मैं इसको अभी हमने जो देखा था रेस्ट को रेस्ट पे मान के जो ऑब्जर्वर की देखी थी, तो नाउ ही इट इज़ मूविंग इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगी, अगर हम देखें इसको तो इट इज़ मूविंग इन दिस डायरेक्शन, तो सोर्स की वेलोसिटी ऑफ सोर्स ये है और इट इज़ मूविंग इन दिस डायरेक्शन, दैट मीन्स वी साउंड माइनस वी ऑब्जर्वर आ जाएगा, ठीक है, ऊपर, और नीचे क्या है लैम्डा अपरेंट है आपका, ठीक है, बिकॉज नाउ सोर्स इज ऑल्सो मूविंग एंड सोर्स इज मूविंग, सो हेयर सोर्स इज मूविंग, ठीक है। सो एंड दिस इज योर ऑब्जर्वर, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स ऑब्जर्वर, सोर्स देखिए ऑब्जर्वर है यहाँ पे, सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स ऑब्जर्वर, तो हमारा नीचे लैम्डा अपरेंट विल बी लैम्डा, तो यहाँ पे आपकी वेवलेंथ विल बी जैम, तो लैम्डा अपरेंट आपका बढ़ जाएगा, ठीक है। लैम्डा अपरेंट इज गोइंग टू गेट इंक्रीज, तो लैम्डा अपरेंट आपका जब बढ़ता है तो हमने देखा था यहाँ पे नीचे आ जाता है वी माइनस वी एस, ठीक है। तो लैम्डा अपरेंट आपका क्या होगा यहाँ पे वी माइनस वी एस डिवाइडेड बाय एन नॉट, ठीक है। और रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ साउंड विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर, ठीक है, ऑब्जर्वर को अगर रेस्ट पे रखे तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ साउंड कितनी हो जाएगी वी माइनस वी नॉट, ठीक है। वी माइनस वी नॉट इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द साउंड और लैम्डा अपरेंट कम्स आउट टू बी इक्वल टू आपका वी माइनस वी एस डिवाइडेड बाय एन नॉट, ठीक है। नाउ अगर इसको पूरा लिखना है हमारे को, दैट इज इन दिस केस यहाँ पे, तो लैम्डा वी नॉट कम्स आउट टू बी इक्वल टू यहाँ पे वी डैश कम्स आउट टू बी इक्वल टू, बिकॉज हेयर इट इज़ मूविंग वी नॉट, ये आपकी वेलोसिटी ऑफ योर साउंड है, ठीक है। तो इसको रेस्ट पे लेते हैं तो ये आपका हो जाएगी जीरो, तो यहाँ पे हमने सुपर इम्पोज करी वी नॉट हेयर, तो नेट यहाँ पे हमें रिलेटिव वेलोसिटी कम्स आउट टू बी इक्वल टू वी माइनस वी नॉट, ठीक है। सो दिस इज माई वी डैश कम्स आउट टू बी इक्वल टू वी माइनस वी डैश, ठीक है, वी माइनस वी नॉट, ठीक है। नाउ source is moving here in this direction with a vs, ठीक है, source is moving here with vs. Now in this case here its source is when the source move towards the object, when the source move towards the object, तो हमारा lambda apparent comes out to be equal to v minus vs divided by n naught. when source is moving away तो उसमें होता है हमारा v plus vs डिवाइडेड बाय एन नॉट आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सोर्स मूव कर रहा है टुवर्ड्स ऑब्जेक्ट, तो हमारा आ जाएगा वी माइनस वी एस। अगर अब इसको देखेंगे हम यहाँ पे लैम्डा अपरेंट डालते हैं तो हमारा आ जाता है यहाँ पे वी माइनस वी एस, ऊपर एन नॉट चला गया, ठीक है। तो जनरल इक्वेशन जो हमारी है इन एनी केस आपकी ये इधर मूव कर रही है, इधर मूव कर रही है, जीरो है ये, या ये जीरो है, या ये इधर मूव कर रही है, या ये इधर मूव कर रही है, तो जनरल केस हमारा फ्रिक्वेंसी अपरेंट आता है एन नॉट वी प्लस माइनस वी नॉट वी प्लस माइनस वी एस, ठीक है। ये मेरी ऑब्जर्वर है, ये मेरी सोर्स है। तो यहाँ पे एक तो हमने जो देखा है मैथमेटिकल एनालिसिस किया उसके बेसिस पे कर सकते हैं, और दूसरा क्या होता है कि इंट्यूशन के साथ, जैसे ये
अब इस केस में देखो तो नाउ अगर ये मेरा सोर्स है, इट इज़ मूविंग अवे, तो ऑब्वियसली व्हेन इट इज़ मूविंग अवे तो यहाँ पे क्या होगी, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज कर रही होगी, ठीक है, व्हेन इट इज़ मूविंग अवे एंड दिस इज एट द रेस्ट, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज कर रही है, तो मेरा ऑब्जर्वर की वेलोसिटी में क्या आता है कि व्हेन ऑब्जर्वर की वेलोसिटी में हमारा यहाँ पे नेगेटिव आएगा, ठीक है, देन ओनली बिकॉज हम जब ऑब्जर्वर जब इसको स्टेशनरी मान रहे हैं और ऑब्जर्वर के साथ रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, ऑब्जर्वर इज मूविंग अप हेयर, ठीक है, वी नॉट से मूव कर रहा है और इसकी फ्रीक्वेंसी डिक्रीज़ करेगी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी जब डिक्रीज़ किस केस में करेगी, पॉजिटिव में, नेगेटिव में। पॉजिटिव होगा तो न्यूमरेटर बड़ा आ जाएगा, तो फ्रीक्वेंसी इज गोइंग टू गेट इंक्रीज, सो इट विल बी नेगेटिव एयर वी नॉट, ठीक है। और दूसरा हम रिलेटिव वेलोसिटी से हमने देख ही लिया है, माइनस है, ठीक है। अगर ये इधर मूव कर रहा है तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी इज गोइंग टू गेट इंक्रीज, तो आपकी प्लस साइन आ जाएगा। सेम वे अगर ये मेरा सोर्स इधर मूव कर रहा है दैट मीन्स माई वेवलेंथ इज बिन जैमिंग अप, ठीक है, तो मेरा फ्रीक्वेंसी इज गोइंग टू गेट इंक्रीज। फ्रीक्वेंसी इंक्रीज का मतलब मेरा डिनोमिनेटर में माइनस साइन आना चाहिए, तभी मेरा इंक्रीज होगी, ठीक है। व्हेन द सोर्स इज मूविंग अवे, ठीक है, जब मेरा सोर्स मूव अवे करेगा तो माई फ्रीक्वेंसी विल बी एक्सटेंडेड, ठीक, लैम्डा विल बी एक्सटेंडेड, लैम्डा मेरा बढ़ने लगेगा, देन इन दैट केस लैम्डा आपका बढ़ने लगेगा, लैम्डा अपरेंट विल बी मोर, तो इन दैट केस आपका ये फ्रीक्वेंसी जो होगी, ठीक है, व्हेन इट इज़ मूविंग अवे तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करेगी फ्रॉम द ऑब्जर्वर। फ्रीक्वेंसी डिक्रीज किस केस में करेगी, व्हेन योर पॉजिटिव साइन जब आपका डिनोमिनेटर बढ़ाएगा इधर, ठीक है, तो योर पॉजिटिव साइन विल बी हियर, ठीक है। जस्ट इसको याद रखना आपने, ठीक है। तो वी विल सी द क्वेश्चंस करते रहेंगे तो उसमें और क्लियर हो जाएगा ये। तो अगर आपके पास यहाँ पे जैसे अभी हमने साउंड की स्पीड को हमने सिंपल अपना वी लेके चले हैं, अगर यहाँ पे कोई मीडियम है एयर दैट इज़ ऑल्सो मूविंग, व्हेन द एयर इज़ ऑल्सो मूविंग देन यू हैव टू ऐड अप और माइनस दैट, ठीक है। अगर आपको वेलोसिटी इस डायरेक्शन में जा रही है एंड द साउंड की भी और जो एयर की वेलोसिटी है दैट इज़ ऑल्सो इन दिस डायरेक्शन, तो आपकी मीडियम की वेलोसिटी ऐड हो जाएगी। अगर मीडियम इस डायरेक्शन में मीडियम की वेलोसिटी है, जो एयर इज़ ब्लोइंग इन दिस डायरेक्शन, तो ये साउंड की वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी ऑफ मीडियम हो गई, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा वी माइनस वी एम, ठीक है। सेम वे आपका विद रिस्पेक्ट टू हेयर ऑल्सो इट इज़ गोइंग टू कम, ठीक है। अगर आपकी अलॉन्ग द डायरेक्शन आ रही है तो इट विल बी प्लस एंड अपोजिट टू द डायरेक्शन आ रही है इट विल बी माइनस, ठीक है। सो विल सी सम क्वेश्चन ऑन टू इट, तो इससे और क्लैरिटी होगी, ठीक है। नाउ वी विल सी द केस डॉपलर इफेक्ट इन अ रिफ्लेक्टेड साउंड। ठीक है, इसके बाद हमारा रह जाएगा ये डॉपलर इफेक्ट इन द एक्सीलरेटेड मोशन। सो अब देखते हैं डॉपलर इफेक्ट इन रिफ्लेक्टेड साउंड। तो यहाँ पे सपोज ये सोर्स है, तो इस सोर्स तो हमारे को पता है इट इज़ गोइंग टू एमिट इन ऑल द डायरेक्शन, तो इधर भी एमिट करेगा और इधर भी एमिट करेगा। तो इसके पास दो ऑब्जर्वर जो है मेरे पास, तो ऑब्जर्वर के पास दो तरीके से फ्रीक्वेंसी आएगी, दो फ्रीक्वेंसी आएगी और विथ सम दो फ्रीक्वेंसी आएगी एंड वन जो डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी आएगी इससे, ठीक है। दूसरी आएगी ये यहाँ पे जाएगी मेरी, ठीक है, इट इज़ यहाँ पे जाएगी आपके वेव्स और वॉल से हिट होके देन इट इज़ गोइंग टू कम बैक, ठीक है। तो एक तो डायरेक्ट आएगी और दूसरी वॉल से हिट होके जो आएगी, ठीक है। तो इन दोनों केस में वी आर गोइंग टू फाइंड आउट कि दोनों केस में व्हाट आर द फ्रीक्वेंसी बीन हर्ड बाय द ऑब्जर्वर। तो ये केस एक बीट्स का भी बन जाता है, दो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी, सो दैट इज ऑल्सो ए केस ऑफ बीट्स, ठीक है। तो सपोज योर ऑब्जर्वर इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, योर सोर्स इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, ठीक है, एंड योर वॉल इज़ ऑल्सो मूविंग इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। तो पहले क्या होगा, पहले हम इसको डायरेक्ट निकालेंगे, दूसरे क्या करेंगे, हम सोर्स से इसको हम ऑब्जर्वर लेंगे, वॉल को ऑब्जर्वर लेंगे, तो सोर्स से वॉल तक किस तरीके से जा रही है तो वो फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, फिर यहाँ से वही फ्रीक्वेंसी यूज़ करेंगे और वॉल को एज अ सोर्स लेके यूज़ करेंगे, ठीक है। तो हम पहले देखते हैं डायरेक्ट निकालते हैं हम। डायरेक्ट क्या हो रही है आपकी, ये सोर्स है, ठीक है, इट इज़ सोर्स इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन एंड योर ऑब्जर्वर इज मूविंग टूवर्ड्स अ सोर्स, ठीक है। तो हमारा क्या फॉर्मूला होता है, एन अपरेंट इज नथिंग बट इज इक्वल टू योर एन नॉट, ठीक है। और यहाँ पे आपका क्या है कि योर ऑब्जर्वर इज मूविंग टुवर्ड्स अ सोर्स, तो हमारा ऊपर आता है ऑब्जर्वर वाला, तो वी नॉट प्लस में आ जाएगा बिकॉज इट इज़ मूविंग टुवर्ड्स अ सोर्स, इसकी फ्रीक्वेंसी इज गोइंग टू गेट इंक्रीज। और नाउ सोर्स इज मूविंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, तो यहाँ पे आपका पॉजिटिव फिर से आ जाएगा नीचे बिकॉज आपका फ्रीक्वेंसी इज गोइंग टू गेट डिक्रीज, तो ये आ जाएगा वी प्लस वी एस, ठीक है। तो ये आपकी आएगी डायरेक्ट जो आपको रीच करेगी, ठीक है। नाउ उसके बाद क्या होगी, सोर्स से वॉल की तरफ जाएगी, ठीक है, वो सोर्स से वॉल की तरफ जाएगी और वॉल मेरा ऑब्जर्वर है। फिर यहाँ पे जो इसको फ्रीक्वेंसी अपरेंट मिलेगी मेरी कोई और, यहाँ पे हम देखें एफ, ये मेरी डायरेक्ट हो गई F1, ये हो गई F2 हो गई, ठीक है। और उसके बाद जो यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर जाएगी इसको, ये F3 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो F2 आएगी दैट F2 वी कैन टेक, ये मेरा ऑब्जर्वर है और ये मेरा सोर्स है, ठीक है। उस केस में तो अगर ये ऑब्जर्वर है तो ऑब्जर्वर इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, सोर्स इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर मेरे को F2 निकालनी है तो वी कैन राइट इट डाउन, F2 विल बी इक्वल टू दैट इज योर F0 इंटू, अब ऊपर क्या आता है आपका ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर के यहाँ कौन है, वॉल इज मूविंग अवे का मतलब हो गया दैट इज माइनस आ जाएगा, माइनस वी ओ वॉल, माइनस वी वॉल डिवाइडेड बाय,
ठीक है, वॉल हो गई। नीचे क्या है, सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स ऑब्जर्वर, तो नीचे भी माइनस आ जाएगा, माइनस वी एस, ठीक है, बिकॉज ये मेरा फ्रिक्वेंसी बढ़ाएगा, ये मेरा फ्रिक्वेंसी कम करेगा न्यूमरेटर, ठीक है। सो दिस इज माई फ्रिक्वेंसी व्हेन माई वॉल इज माई ऑब्जर्वर, ठीक है। नाउ अब क्या है कि जो ये वाली फ्रिक्वेंसी आई है, ठीक है, दैट इज गोइंग टू गेट रिफ्लेक्ट फ्रॉम एयर। फ्रिक्वेंसी आपकी रिफ्लेक्शन के बाद चेंज नहीं होती, तो इससे रिफ्लेक्ट होकर फ्रिक्वेंसी सेम फ्रिक्वेंसी मूव करेगी यहाँ से। तो ये वाली फ्रिक्वेंसी अब इसके पास जो पहुँचेगी, अब हम ये अपरेंट फ्रिक्वेंसी निकालते हैं, ठीक है। तो नाउ N2 विल बी दिस नथिंग बट दिस N1, ठीक है। अब यहाँ पे दिस इज़ योर सोर्स, ये सोर्स हो गया और ये ऑब्जर्वर हो गया, ठीक है। नाउ V जो वेलोसिटी ऑफ साउंड, ठीक है, कोई एयर की नहीं है, तो यहाँ पे V माइनस ऑब्जर्वर क्या आ जाएगा, ऑब्जर्वर इज मूविंग टूवर्ड्स दिस, तो इट विल बी प्लस VO, ठीक है। नीचे V, अब नीचे क्या आएगा कि आपका जो सोर्स है दैट इज ऑल्सो मूविंग टूवर्ड्स, सो V माइनस VS, ठीक है। सो हेयर इट विल बी FN1, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका सॉरी, हेयर आपका वॉल इधर मूव कर रहा है, ठीक है, वॉल इज मूविंग हेयर नॉट हेयर, तो दैट इज रॉन्ग। तो वॉल इज मूविंग हेयर, तो सोर्स इज मूविंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, बट ऑब्जर्वर इज मूविंग टुवर्ड्स द सोर्स, तो सोर्स इज मूविंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, तो बॉटम में आपका जब सोर्स आपका अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर हो रहा है, तो ऑब्वियसली आपकी फ्रिक्वेंसी इज गोइंग टू गेट डिक्रीज, तो नीचे आपका पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जाएगा V प्लस वी वॉल, ठीक है। यहाँ पे आप N1 की वैल्यू उठा के डाल दो, ठीक है, N1 की वैल्यू उठा के डाल दी। सो दिस इज़ फॉर द फ्रिक्वेंसी, रिफ्लेक्टेड फ्रिक्वेंसी दैट इज़ गोइंग टू हियर, ठीक है। ये आपकी रिफ्लेक्टेड फ्रिक्वेंसी हो गई, ये डायरेक्ट फ्रिक्वेंसी आ गई। अगर बीट्स पूछा जाएगा तो आप दोनों को फ्रिक्वेंसीज को माइनस कर दोगे, सो दैट इज़ द बीट ही इज़ गोइंग टू हियर, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। सो अभी हमारा डॉपलर इफेक्ट इन एक्सीलरेटेड मोशन, ठीक है। सो अभी तक डॉपलर इफेक्ट जो हम देख रहे थे, देयर वाज इन स्टैटिक शिफ्ट, ठीक है। जब आपके पास एम्बुलेंस आ रही है तो अपरेंट फ्रिक्वेंसी बढ़ गई है, कांस्टेंट फ्रिक्वेंसी है, ठीक है, वो ऐसा नहीं है बढ़ते जा रही है और फिर एकदम घटते जा रही है, तो एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पे पहुंच गई, ठीक है, बढ़ गई, अपरेंट बढ़ गई, बस स्टैटिक शिफ्ट हुआ है उसमें, ठीक है। अब एक्सीलरेटेड मोशन में क्या होता है, देयर इज़ अ डायनेमिक शिफ्ट, ठीक है, देयर इज़ नो सडन जंप। आपकी जैसे जैसे आपके पास आएगी वो बढ़ेगी फ्रिक्वेंसी और फिर उसके बाद धीरे धीरे घटती जाएगी। अभी क्या था हमारा, क्या था कि सेम अपरेंट फ्रिक्वेंसी यहाँ से थी और फिर उसके बाद घट के सीधी मेरी नीचे हो जाती थी, ठीक है। सो अब जो है एक्सीलरेटेड मोशन में देयर इज़ नो, बिकॉज माई वेलोसिटी विल बी कंटिन्यूसली चेंजिंग ना। अपरेंट क्या थी वहाँ पे, आपकी वेलोसिटी आपकी कांस्टेंट थी यहाँ पे, जो हमारा जनरल फॉर्मूला था एन अपरेंट एन नॉट V प्लस माइनस V नॉट, V ऑब्जर्वर V प्लस माइनस सोर्स। तो यहाँ पे आपकी जो वेलोसिटी थी दैट इज कांस्टेंट। अब क्या है, बिकॉज ऑफ एक्सीलरेशन आपकी वेलोसिटी विल बी कंटिन्यूसली चेंजिंग, तो आपकी अपरेंट विल बी कंटिन्यूसली चेंजिंग, ठीक है। नाउ अगेन इट डिपेंड्स ऑन द रिलेटिव मोशन ऑफ द ऑब्जर्वर, रिलेटिव मोशन के ऊपर डिपेंड करेगी जो आपकी प्लस और माइनस साइन, ठीक है। So static shift से because of accelerated motion there will be a dynamic shift, there is no jump but a continuous drift of frequency over the time, ठीक है। नाउ यहाँ पे आपको जो वेलोसिटी रखनी है V ऑब्जर्वर और V, दिस यू पुट द इंस्टेंटेनियस रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है। एट दैट पर्टिकुलर टाइम व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस रिलेटिव वेलोसिटी, उसके बेसिस पे ही यू कुड एबल टू फाइंड आउट एट दैट टाइम व्हाट विल बी योर एक्सीलरेशन। सो इट इज़ अ इंस्टेंट बाय इंस्टेंट यू कुड एबल टू गेट the frequency, ठीक है, apparent frequency. So continuously changing pitch that we have already seen, it's a dynamic slide, it's a continuous changing pitch. तो acceleration causes a Doppler shift to vary with time, ठीक है। Doppler frequency no longer constant but vary with time, ठीक है। पहले केस में जो था उससे बस ये थोड़ा चेंज है। पहले केस में हमारी फ्रिक्वेंसी, जैसे ये मेरा ऑब्जर्वर है तो सोर्स, ये था मेरा सोर्स, ठीक है, इट इज़ बिन मूविंग, तो ये मेरी फ्रिक्वेंसी पहले अपरेंट फ्रिक्वेंसी हाई थी, ठीक है। एंड देन ऑल ऑफ अ सडन जैसे मैं यहाँ से, जैसे सपोज यू आर द ऑब्जर्वर एंड दिस सोर्स इज मूविंग, ठीक है, तो आपके जब व्हेन इट इज़ मूविंग टू यू, तो आपकी क्या है यहाँ पे फ्रिक्वेंसी, सपोज इसकी जो फ्रिक्वेंसी है दिस इज़ द फ्रिक्वेंसी, तो यहाँ से यहाँ तक में इसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ी हुई आएगी और फिर जैसे ही आएगी इसकी फ्रिक्वेंसी, जैसे ही आपसे दूर जाएगी इसकी फ्रिक्वेंसी घट जाएगी। अभी क्या हो रहा होगा, व्हेन द एम्बुलेंस इज एक्सीलरेटेड, तो इसकी फ्रिक्वेंसी धीरे धीरे इंक्रीज़ करेगी और फिर धीरे धीरे यहाँ से डिक्रीज़ होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है, इस तरीके से डिक्रीज़ होनी शुरू हो जाएगी, राइट। नेक्स्ट देखते हैं आप। सो फ्रिक्वेंसी इस तरीके से इंक्रीज़ हो गई और फिर इस तरीके से डिक्रीज़ हो गई, ऐसे नहीं, दिस विल नॉट बी द केस, ये वाला केस होगा, ठीक है। फ्रिक्वेंसी पहले इंक्रीज़ हुई है और फिर जैसे ही आपसे क्रॉस ओवर किया तो फ्रिक्वेंसी विल बी स्टार्टेड डिक्रीजिंग, राइट। नाउ सेकंड है, व्हेन द सोर्स एंड ऑब्जर्वर आर नॉट इन द लाइन, व्हेन द सोर्स इज मूविंग इन द, अभी तक हम जितना भी देख रहे थे सोर्स एंड ऑब्जर्वर आर ऑलवेज मूविंग इन द लाइन। अब क्या है, सोर्स आपका इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ऑब्जर्वर आपका इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो कुछ नहीं, आपको इन दोनों का एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट, अगर हमारा इफ़ यू आर हैविंग द एक्सेलरेशन तो पर्टिकुलर इंस्टेंट लेना है। अगर आपकी वेलोसिटी दे रखी है कांस्टेंट
वेलोसिटी, तो इन दोनों वी हैव टू टेक, इन दोनों की जो लाइन ज्वाइनिंग होगी उसके अलॉन्ग द लाइन ज्वाइनिंग वी हैव टू टेक द वी हैव टू टेक द वेलोसिटी, ठीक है, बिकॉज यहाँ से जो एमिट होगी तो वेलोसिटी ऑफ साउंड विल बी इन दिस डायरेक्शन, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ साउंड विल बी ट्रैवलिंग हेयर, वेलोसिटी विल बी ट्रैवलिंग हेयर, तो इसी के रिस्पेक्ट में, इसी की अलॉन्ग द लाइन ए बी वी हैव टू रिजॉल्व द वेलोसिटी, तो इसकी वेलोसिटी रिजॉल्व करेंगे तो ये कितनी आ जाएगी v1 cos थीटा, और इसकी रिजॉल्व करेंगे दैट इज v2 sin थीटा, ठीक है। तो नाउ इट इज़ मूविंग इन दिस डायरेक्शन सोर्स एंड इट इज़ ऑल्सो मूविंग इन दिस डायरेक्शन, तो अगर इसको लिखा जाए तो हमारा क्या होता है कि अगर इसको न्यूमरेटर में क्या आता है मेरा v ऑब्जर्वर, तो v ऑब्जर्वर इज मूविंग टुवर्ड्स ईस्ट एंड द वेलोसिटी ऑफ साउंड इज एयर, तो ऊपर मेरा प्लस आ जाएगा। नाउ सोर्स इज मूविंग अलॉन्ग विद द साउंड, ठीक है, तो नीचे मेरा माइनस साइन आ जाएगा, ठीक है, तो नीचे मेरा जैम्ड अप होगी यहाँ पे वेव्स, तो मेरा नीचे माइनस साइन आ जाएगा, ठीक है। तो हेयर माइनस v1 सोर्स हो जाएगी माइनस v1 cos थीटा, ठीक है, ऊपर v2 sin थीटा, ठीक है। तो आपको कोई भी अगर ये मेरा इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और आपकी ये वाली वेलोसिटी आपकी इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो यू हैव टू टेक द लाइन, ठीक है, इस लाइन लेनी है जो दोनों को कनेक्ट कर रही है, ठीक है, एंड दिस इज इफ दिस इज माई ऑब्जर्वर, तो यहाँ से ये आपकी वेलोसिटी, ये आपकी साउंड वेव्स निकल रही होंगी, तो वी हैव टू रिजॉल्व दिस वेलोसिटी इनटू दिस डायरेक्शन एंड देन सॉल्व इट नॉर्मली, ठीक है, जैसे हम सॉल्व करते आ रहे हैं वैसे, ठीक है। तो लाइन जॉइनिंग के डायरेक्शन में आपको रिजॉल्व करना है दोनों वेलोसिटीज़ को, ठीक है। नाउ विल सी सम क्वेश्चंस, और सो इसमें क्या कह रहा है मेरा, बैंड इज प्लेइंग अ म्यूजिक एट अ फ्रिक्वेंसी एफ एंड इट इज़ मूविंग टुवर्ड्स द वॉल विद वेलोसिटी वी बी, ठीक है, ये बैंड है मेरा, इट इज़ प्लेइंग विद अ फ्रिक्वेंसी, इट इज़ मूविंग टुवर्ड्स द वॉल, ठीक है, दिस इज माई वॉल वी बी एंड इट्स प्लेइंग एट अ फ्रिक्वेंसी एफ पे, ठीक है। ए मोटरिस्ट फॉलोइंग द बैंड विद अ स्पीड वी एम इज मूविंग हेयर विद द वी एम, ठीक है। इफ़ वी इज़ द स्पीड ऑफ द साउंड, ठीक है, वी हमारी स्पीड ऑफ द साउंड है जो यहाँ से निकल रही है, ठीक है, यहाँ से निकल रही है, सारी डायरेक्शन में जा रही होगी स्पीड ऑफ द साउंड, ठीक है। ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द बीट फ्रिक्वेंसी हर्ड बाय द मोटरिस्ट, तो इसको बीट फ्रिक्वेंसी जो सुनाई दे रही है उसकी दे रही है। बीट फ्रिक्वेंसी क्यों होगी, एक तो साउंड मेरी डायरेक्ट आएगी और एक इससे जो रिफ्लेक्ट होकर आएगी इसको साउंड, ठीक है। तो ये हमने रिफ्लेक्शन वाला केस है, बस उसी का ही उसमें हम उसी में ही उसी केस में हमसे बीट पूछा गया है, ठीक है। तो एक जो डायरेक्ट आएगी, डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, तो डायरेक्ट आपका ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो यहाँ पे अगर हम ये देखें तो ऑब्जर्वर, तो हमारा क्या होता है v प्लस माइनस वी ओ डिवाइड बाई वी प्लस माइनस वी एस। तो अगर हम देखें सो दिस सोर्स इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन अवे फ्रॉम हिम, एंड फर्स्ट पहले ऑब्जर्वर वाला देखते हैं, ऑब्जर्वर इज मूविंग टुवर्ड्स द सोर्स, तो दैट मीन्स यहाँ पे प्लस साइन आ जाएगा, प्लस साइन आ जाएगा आपका, और यहाँ पे क्या है, सोर्स इज मूविंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, सो हेयर ऑल्सो प्लस साइन आ जाएगा, ठीक है, बिकॉज डिनोमीटर आपका ये आपकी फ्रिक्वेंसी कम हो जाएगी ना, व्हेन द सोर्स इज मूविंग अवे, फ्रिक्वेंसी कम होगी जब आपका प्लस साइन नीचे आएगा डिनोमीटर में, ठीक है। तो आपकी जो फ्रिक्वेंसी आ गई जो इसको डायरेक्ट फ्रिक्वेंसी सुनाई देगी दैट इज़ वी प्लस वी एम, ठीक है, जो मोटरिस्ट की है, और v प्लस वी बैंड जो बैंड की है मेरी, ठीक है। नाउ जो बैंड से यहाँ से फ्रिक्वेंसी निकल रही होगी दिस विल बी द सोर्स, नाउ दिस वॉल विल बी द ऑब्जर्वर, ठीक है, ये जो वॉल है नाउ इट इज़ एट रेस्ट, ठीक है, हम रेस्ट पे लेके चल रहे हैं, नाउ दिस विल बी द ऑब्जर्वर, तो यहाँ पे ये सोर्स हो गया, ये ऑब्जर्वर होगा, यहाँ पे जो साउंड जाएगी, ठीक है, और उसके बाद ये रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पे वापस आएगी। तो पहले हम निकालते हैं फ्रिक्वेंसी जो यहाँ पे जो पहुँच रही है, ठीक है, तो एपरेंट फ्रिक्वेंसी निकालते हैं कि बिकॉज सोर्स इज मूविंग तो एपरेंट फ्रिक्वेंसी विल बी देयर, नाउ विल फाइंड आउट द एपरेंट फ्रिक्वेंसी, यहाँ पे जो फ्रिक्वेंसी आएगी दैट फ्रिक्वेंसी गॉट रिफ्लेक्टेड बैक एंड देयर विल नॉट बी एनी चेंज इन फ्रिक्वेंसी। फिर यहाँ से जो इस मोटरिस्ट को सुनाई देगी जो फ्रिक्वेंसी, वो वाली फ्रिक्वेंसी वी विल फाइंड आउट एंड डू द माइनस ऑफ दैट फ्रिक्वेंसी विद दिस F1, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं जो बैंड से वॉल, तो बैंड मेरा सोर्स हो गया, ऑब्जर्वर हो गया, तो इस केस में क्या हो गया आपका ये सोर्स हो गया, तो सोर्स वाला सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स ऑब्जर्वर, तो नीचे मेरा माइनस वी एस आ जाएगा, ठीक है, माइनस वी बी आ जाएगा, और ऊपर क्या है ये मेरा ऑब्जेक्ट क्या जीरो पे है, तो ऑब्जेक्ट की मेरी जीरो आ जाएगी, तो ठीक है, तो दिस विल बी वी डिवाइड बाई वी माइनस वी बी, ये मेरी फ्रिक्वेंसी, ठीक है। तो ये यहाँ से आपकी एफ डैश जो आ गई वो यहाँ से अब रिफ्लेक्ट होकर सेम ये एफ डैश आएगी, तो F2 जो होगी मेरी जो इसको अब फ्रिक्वेंसी रिसीव करेगी दैट इज़ नथिंग बट इक्वल टू एफ डैश, ये जो एफ डैश है, अब इसमें v, अब ये क्या है यहाँ पे ऑब्जर्वर इज मूविंग, तो v प्लस वी एम, ठीक है, डिवाइडेड बाय सोर्स, तो सोर्स तो मूव नहीं कर रहा, सोर्स तो मेरा स्टेशनरी है, दैट विल बी v, ठीक है। तो ये आ जाएगा v प्लस वी एम डिवाइड बाई v इंटू एफ डैश की वैल्यू उठा के डाल दी मैंने यहाँ से, हेयर वी हैव कैलकुलेटेड, तो एफ डैश की वैल्यू उठा के डाल दी, तो ये v से v कैंसिल हो गया, तो आपके पास F2 आ गया v प्लस वी एम डिवाइड बाई वी माइनस वी बी इंटू एफ, ठीक है। तो ये आपके पास F2 आ गया, F1 आपके पास है ही, तो F2 माइनस F1 कर दो, यू विल फाइंड आउट द बीट फ्रिक्वेंसी एंड द बीट फ्रिक्वेंसी कम्स आउट टू बी दिस, ठीक है, ये आपके पास आंसर आ जाएगा, राइट। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो यहाँ पे क्या कह रहा है मेरा, टू ट्रेन्स A and B simultaneously start along the parallel track from the station
अलॉन्ग द सेम डायरेक्शन। तो यहाँ से सपोज ये ए है मेरा, ये बी है, दे आर बोथ स्टार्टिंग टुगेदर, ठीक है। तो मे बी इसको ऐसे ले लेते हैं, ये आगे पीछे ही है, ठीक है, सॉरी ये दोनों मतलब सेम यहाँ से ही स्टार्ट कर रहे हैं, आगे पीछे ही है जस्ट, ठीक है। तो इसमें ऐसा कोई वर्टिकल डिस्टेंस नहीं है, आगे ही हैं, दोनों साथ में स्टार्ट कर रहे हैं। तो ए भी स्टार्ट कर रहा है, बी भी स्टार्ट कर रहा है, बट यहाँ पे हमारे को क्या दे रखा है, ए स्टार्ट विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन दिस फ्रॉम द रेस्ट। तो ए जो स्टार्ट कर रहा है उसकी इनिशियल वेलोसिटी इज 0 एंड इट इज स्टार्टिंग विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बी जो है, बी स्टार्ट्स विद द सेम एक्सेलरेशन बट इनिशियल वेलोसिटी है, तो बी यहाँ पे यू इज इक्वल टू 40, तो एक्सेलरेशन विल बी 2 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे जो बी है दैट विल ओवरटेक, ये बी मेरा आगे निकल जाएगा, तो मेरा ए पीछे रह जाएगा। ए मेरा यहाँ पे हो गया, सपोज बी मेरा यहाँ पे पहुँच गया, ठीक है, बी आगे पहुँच जाएगा बिकॉज बी के पास इनिशियल इन वेलोसिटी मिली हुई है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे इनिशियली ये देखूँ, दिस इज माई इनिशियल पोजीशन, तो यहाँ से जो बी है मेरा आगे निकल जाएगा इससे, ठीक है। नाउ 20 सेकेंड आफ्टर द स्टार्ट अ पैसेंजर हियर्स अ विसल फ्रॉम बी। तो ये 20 सेकेंड, तो 20 सेकेंड में सपोज दिस इज माई सपोज सो दिस इज माई इनिशियल पोजीशन। तो 20 सेकेंड बाद मेरा ए यहाँ पे पहुँच गया होगा और ये मेरी जो बी कहीं और पहुँचा होगा। तो जो इसको जो विसल सुनाई दे रही है 20 सेकेंड बाद, 20 सेकेंड के बाद, तो ऑब्वियसली ये कोई टी सेकेंड पहले उससे निकली होगी, ठीक है, ये टी सेकेंड। सो जब ये आपका सपोज ये इनिशियल पॉइंट है, ये ओ ले लो, ठीक है, ये 0 पॉइंट पे है, तो यहाँ से लेकर ये बी मेरा यहाँ पे पहुँच गया, ठीक है। तब इसने विसल ब्लो करी, जब ये विसल ब्लो करी, ये विसल ट्रैवल करी होगी, अब वो यहाँ से 20 सेकेंड बाद इसको सुनाई दी, ठीक है, 20 सेकेंड बाद सुनाई दी। तो जो टाइम जो ट्रैवल किया है इसने साउंड ने, वो कितना किया हुआ, 20 माइनस टी टाइम ट्रैवल किया है, ठीक है, बिकॉज ये बी ऑलरेडी मेरा अहेड हो गया था, ठीक है, बी ने अहेड हो गया। अब इसके बाद कुछ साउंड इसने विसल करी, तो ऑब्वियसली ये साउंड सारी डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही होगी। तो जो पीछे से जो साउंड गई होगी, ए मेरा पीछे था, ठीक है, जो ए को साउंड सुनाई दी वो 20 सेकेंड बाद, ठीक है, टी से जो स्टार्टिंग टाइम से 20 सेकेंड बाद सुनाई दी इसको, ठीक है। सो दैट मीन्स कि जो साउंड ट्रैवल करी होगी जब इसने टी सेकंड पहले निकाल के, और ये 20 सेकंड, तो इतने जो ये कितना टाइम लैग हो जाएगा यहाँ पे। सो टी पे इसने साउंड निकाली और इसको टी का मतलब जो इनिशियल से लेकर ये टी तक यहाँ पे पहुँच गया, ठीक है। अब इसने दोबारा एक बार बनाते हैं, ठीक है, ये यहाँ से स्टार्ट किया सपोज इनिशियली, तो बी मेरा टी टाइम पीरियड पे यहाँ तक पहुँच गया। अब इसने साउंड निकाली, ठीक है, साउंड निकाली और ये मेरे को सुनाई दी, ये मेरा ए था जब मेरा 20 सेकंड के बाद इसको सुनाई दी, ठीक है। ये टी पे इसने निकाल दिया, टी पे जब ये था बी मेरा, तो बी का कितना पहुंच गया होगा, बी वी कैन फाइंड आउट दिस, एस बी निकाल सकते हैं हमारे पास जो दे रखी है, और इसकी मैं वेलोसिटी निकाल सकता हूँ बी की एट दिस पॉइंट, ठीक है। अब ए को क्या है, मेरे को एक ए मेरा 20 से ए को सुनाई कितनी देर बाद किया होगा, जब ये मे बी ए कुछ और पीछे होगा जब इसने साउंड वेव्स रिलीज़ करी होगी, बिकॉज साउंड वेव्स यहाँ पे ट्रैवल कर रही होगी। अब जो साउंड वेव्स को सुनाई दी 20 सेकंड बाद स्टार्टिंग के, ए को जो सुनाई दी, ए हियर्स, सो 20 सेकेंड आफ्टर द स्टार्ट द पैसेंजर ए हियर्स द विसल, तो ये ए को 20 सेकेंड बाद सुनाई दी, ठीक है। तो जो साउंड का टाइम ट्रैवल कितना होगा, साउंड ने कितना टाइम ट्रैवल किया होगा, 20 माइनस टी, बिकॉज टी में स्टार्ट करी, सपोज इसने 10 सेकेंड बाद स्टार्ट करी, ठीक है, तब ये 10 सेकंड बाद, ये यहाँ पे सिचुएशन बी थी, ठीक है, 10 सेकंड बाद स्टार्ट करी और वो टोटल 20 सेकंड बाद इसको सुनाई दी। तो दैट मीन्स जो टाइम ट्रैवल जो होगा साउंड का, दैट इज़ नथिंग बट 20 माइनस 10 होगा, ठीक है। तो दैट इज़ माई साउंड का टाइम ट्रैवल आ गया यहाँ से, ठीक है। साउंड का जो टाइम कितना लगा होगा, साउंड ने कितना, ये साउंड यहाँ से जो ए तक पहुँचा होगा, बी से ए तक कितनी देर में पहुँचा होगा, तो उसका जो टाइम आ गया मेरा 20 माइनस टी में पहुँचा होगा, ठीक है। सो एक यही था बस हमारा समझना, बस यही था कि मेरा यहाँ से स्टार्ट किया टी सेकंड तक मेरा ए कुछ यहाँ पे पहुँचा होगा और ये मेरा यहाँ पे पहुँच गया होगा टी सेकंड पे। तो इस टाइम पे मैंने साउंड इसको ब्लो करी, बट अब इसको जो सुनाई दी वो ये थोड़े टाइम पीरियड में ये भी थोड़ा आगे निकल गया होगा और ये भी यहाँ पे आ गया होगा। अब ये जो टाइम आया है, ये टाइम 20 सेकंड आया है, तो इसको 20 सेकंड बाद सुनाई दी, तो उस थोड़े गैप में जो टाइम में ये थोड़ा आगे चला गया होगा, ये भी आगे चला गया होगा, ठीक है। और ये साउंड मेरी यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल करी होगी, ये जो इतना डिस्टेंस है, ठीक है, ये इतना डिस्टेंस साउंड ट्रैवल करी होगी, ठीक है। सो नाउ दिस इज़ द की, वाई आई एम टेलिंग यू, दिस इज़ द की जो साउंड ने ट्रैवल किया है। साउंड ने ट्रैवल कितना किया, इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया साउंड ने, ये हम निकाल सकते हैं, बिकॉज ये जो है आपका एट टाइम टी इज इक्वल टू, जब इसने ब्लो किया होगा, ठीक है, पर टी इज इक्वल टू टी प्लस 20 पे, तो थोड़ा आगे टी प्लस ये जो 20 सेकंड पे तो पी थोड़ा आगे चला गया होगा, पी ने ऑलरेडी पहले ब्लो किया होगा ना, तो ये टी टाइम पे इसने ब्लो किया, ठीक है। एट टी टाइम पे मैं जो साउंड प्रोड्यूस हुई होगी, तो बी कहाँ पे होगा, बी की वेलोसिटी कितनी होगी, दैट इज़ इनिशियल वेलोसिटी 20 प्लस 2t, और बी कहाँ पे होगा, ये इनिशियली एस बी कितना हो जाएगा, दैट इज़ ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, ठीक है। आई पुट द वैल्यू हेयर, तो हमारे पास ये एस बी आ गया, ये मेरा एस बी यहाँ पे इतने टाइम के बाद इसने ब्लो किया, ठीक है। अब ये
ओवरऑल जो बी ए को मिली कितने 20 सेकंड बाद, ठीक है। तो ए कितना ट्रैवल कर गया होगा, ये 20 सेकंड में कितना ट्रैवल किया होगा, दिस इज माई एस ए। तो ये मेरा टोटल गैप आ जाएगा ना जब मेरा जो साउंड ने ट्रैवल किया होगा, तो दैट इज़ व्हाट वी कैन फाइंड आउट। तो ये ऐसे कितना ट्रैवल कर गया 20 सेकंड में, ऐसे निकाल सकते हैं हम 20 सेकंड में। वेलोसिटी कितनी हो जाएगी हमारी ऐसे की, दैट इज इनिशियल वेलोसिटी 0, तो 80 हो जाएगी, दैट इज़ 2 × 20। तो इस टाइम जो ए की वेलोसिटी थी 20 सेकंड बाद, दैट इज़ 40 मीटर पर सेकंड। ऐसे कितना हो जाएगा 1/ut, u 0 है, 1/2 हाफ at स्क्वायर, तो हेयर कम्स आउट टू बी ऐसे आ जाएगा मेरा, ये ऐसे कम्स आउट टू बी इक्वल टू 400 मीटर, ठीक है। 400 मीटर आ गया, एस बी मेरा ये आ गया, ठीक है, 40t - t स्क्वायर, राइट। अब हमने देखा कि साउंड वेव्स आपकी साउंड वेव्स जो है आपकी यहाँ से यहाँ पर ट्रैवल करी, ठीक है। अब साउंड वेव्स को ट्रैवल का टाइम कितना है, दैट इज़ 20 - t, ठीक है, दैट इज़ अ टाइम ऑफ ट्रैवल, दिस इज अ टाइम द साउंड ट्रैवल फ्रॉम हेयर टू हेयर, ठीक है। और ये डिस्टेंस कितना है साउंड का, ये डिस्टेंस कितना है, दैट इज़ एस बी माइनस एस ए, ठीक है। एस बी कितना है आपका, दैट इज़ 40 - t, और एस ए कितना है ये, तो वी कैन पुट 40 - t - t स्क्वायर, 40t + t स्क्वायर - 400 विल बी इक्वल टू दिस टाइम इंटू वेलोसिटी, ठीक है। तो मैं एस बी माइनस एस ए ये लिख सकता हूँ, दैट इज़ जितना डिस्टेंस मेरा साउंड में चला, दैट विल बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ माई साउंड इंटू टाइम, ठीक है, 20 - t, ठीक है, दैट वी कैन राइट इट डाउन। तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया। यहाँ से अब हमारा वी पुट द वैल्यू एस बी माइनस एस बी माइनस एस ए, तो ये आ जाएगा 40t + t स्क्वायर - 400 इज इक्वल टू वी हमारे को दे रखा है 322 इंटू 20 - t, ठीक है। तो यहाँ पे t में हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी, t को सॉल्व करेंगे हम लोग, तो हमारे पास t कम्स आउट टू बी इक्वल टू 18 सेकेंड, ठीक है। तो अब देखो ये जब यहाँ पे 18 सेकेंड बाद इसने ब्लो किया, ठीक है, 18 सेकेंड बाद ब्लो किया, तो ये नेक्स्ट 2 सेकंड में ये भी थोड़ा आगे मूव कर गया होगा, ये भी आगे मूव किया होगा, तो इसको जो सुनाई दिया वो 2 सेकंड बाद जब साउंड यहाँ मेरी यहाँ पे ट्रैवल कर गई, तो उसके 2 सेकंड बाद सुनाई दिया उसको, ठीक है। 20 सेकंड ओवरऑल टाइम दे रखा है ना हमारे को, 20 सेकंड बाद। तो ये जो टीज ने ब्लो किया दैट इज़ 18 सेकंड। अब ये 18 सेकंड से मेरी यहाँ पे अगर मैं वैल्यू डाल दूँ तो वी भी आ गया, मेरा एस भी आ गया, ठीक है। तो हमारे को यहाँ पे चाहिए था, यहाँ पे हमारे को चाहिए कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व बाय द पैसेंजर, ठीक है। तो मेरे को इसकी फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो फ्रीक्वेंसी इसकी थी n0 इज़ माई दिस वन। तो अब मैं यहाँ पे वेलोसिटी मेरे को पता लग गया, मेरे को इंस्टेंट वेलोसिटी निकालनी थी, वेलोसिटी मेरे को पता लग जाएगी यहाँ से, दैट इज़ 76, ठीक है। नाउ वी कैन फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसी, जो अपरेंट फ्रीक्वेंसी होगी। तो नाउ ये जो है इट इज़ मूविंग हेयर एंड द सोर्स इज मूविंग हेयर, सोर्स इज मूविंग हेयर एंड द ऑब्जर्वर इज मूविंग हेयर। तो ऊपर मेरा प्लस आ जाएगा, ठीक है, वी ए आ जाएगा, नीचे भी प्लस आएगा बिकॉज माई सोर्स इज मूविंग अवे, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, ठीक है। तो दोनों साइड प्लस आ गया। वी ए आपने कैलकुलेट कर लिया, दैट इज़ 40, वी भी आपने कैलकुलेट कर लिया 76, यू पुट द वैल्यू, आपके पास यहाँ पे आ जाएगी, दैट इज़ 1086 हर्ट्स, ठीक है। सो दैट इज़ देयर इन दिस क्वेश्चन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है मेरा कि अ सोर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी एफ इज मूविंग अलॉन्ग द लाइन। तो ये मेरी यहाँ पे सोर्स है विच इज़ बिन मूविंग इन दिस डायरेक्शन, इस तरीके से मूव कर रही है मेरी, ठीक है। और एन ऑब्जर्वर इज सेपरेटेड फ्रॉम द लाइन ऑफ मोशन एज शोन इन द फिगर। यहाँ पे मेरा ऑब्जर्वर है, दिस इज योर ऑब्जर्वर एंड दिस इज योर सोर्स विच इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन विद वेलोसिटी वी, ठीक है। तो अगर आप देखो यहाँ पे जब मेरा ऑब्जर्वर था, तो यहाँ पे जब ऑब्जर्वर था इट इज़ मूविंग इन दिस डायरेक्शन, तो अगर मैं इसकी इस डायरेक्शन में वेलोसिटी देखूंगा दैट कम्स आउट टू बी, बिकॉज हमें डायरेक्शन ऑफ ऑब्जर्वर लेनी है वेलोसिटी, ठीक है। तो इन दोनों की लाइन ज्वाइनिंग, ये वाली लाइन ज्वाइनिंग है इस वाले पॉइंट पे, तो इस वाले पॉइंट पे मेरी वेलोसिटी कम्स आउट टू बी इक्वल टू वी कॉस थीटा, ठीक है। अब जब ये ऑब्जर्वर मेरा धीरे धीरे आगे चलेगा तो थीटा विल बी चेंजिंग, यहाँ पे देखूंगा मेरा थीटा विल बी 90 डिग्री, तो इस केस में जो मेरा वी कॉस थीटा विल बी 0, वी कॉस थीटा मेरा 0 हो जाएगा। तो हम एक पॉइंट पे देखते हैं, इस वाले पॉइंट पे मेरी एक हमें फ्रीक्वेंसी का प्लॉट बनाना है, ठीक है। यहाँ से जब मेरा ट्रैवल कर रहा है यहाँ से यहाँ तक, तो फ्रीक्वेंसी का किस तरीके से प्लॉट है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक तो ऑब्वियसली इंक्रीज़ हो रही होगी, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक तो हमारी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ हो, यहाँ से यहाँ तक तो इंक्रीज़ हो रही होगी, और फिर उसके बाद जैसे ही यहाँ से स्टार्ट किया होगा रिसीड करना शुरू कर दिया इसने, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक डिक्रीज़ कर रही होगी, ठीक है। तो इतना तो हमें समझ में आ गया। अब हम निकालते हैं फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। तो यहाँ पे सपोज फॉर इंस्टेंस एक पर्टिकुलर इंस्टेंट लेते हैं, तो इस पोजीशन पे माई ही इज़ एमिटेड एफ फ्रीक्वेंसी एमिट करी इसने, यहाँ पे जो वेव एमिट करी उसकी फ्रीक्वेंसी एफ थी, ठीक है। तो इट इज़ बीन ट्रैवलिंग, ये जो सोर्स ट्रैवल कर रहा है इससे, तो मेरा सोर्स इज ट्रैवलिंग टुवर्ड्स एस, तो नीचे मेरा माइनस वी एस कॉस थीटा आ जाएगा, और ऊपर मेरा ऑब्जर्वर इज रेस, तो वी आ जाएगा, ठीक है। तो दिस इज माई सोर्स मूव, माई बिकॉज माई थीटा इज चेंजिंग, तो माई फ्रीक्वेंसी इज बिन चेंजिंग, ठीक है। यहाँ एक्सेलेरेटेड केस में क्या था हमारा, बिकॉज योर वेलोसिटी इज चेंजिंग, बट यहाँ पे आप देखोगे दैट योर थीटा इज जैसे जैसे आगे मूव करेगा तो आपका थीटा कंटिन्यूसली चेंज करना है। यहाँ पे थीटा विल बी डिफरेंट, यहाँ पे थीटा विल बी डिफरेंट, यहाँ पे थीटा विल बी 90 डिग्री, फिर थीटा आपका चेंज करना शुरू कर देगा। तो जैसे जैसे मेरा थीटा चेंज करेगा आपकी वेलोसिटी चेंज करेगी, ठीक है। सो
अगर मैं देखूँ यहाँ पे विल टेक अ वेरी लार्ज डिस्टेंस, अगर मैं बहुत लार्ज डिस्टेंस ले लूँगा तो थीटा विल बी 0 डिग्री, ठीक है। लार्ज डिस्टेंस पे यहाँ पे इस साइड में अगर मैं लार्ज डिस्टेंस लेता हूँ तो थीटा विल बी 0 डिग्री। फॉर थीटा इज इक्वल टू 0 दिस विल बी माई दिस विल बी 1, तो यहाँ पे जो आपकी फ्रिक्वेंसी आ जाएगी फॉर द लार्ज डिस्टेंस, जो मैक्सिमम जो फ्रिक्वेंसी आएगी, जो भी मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी आएगी, ठीक है, बिकॉज थीटा यहाँ पे इफ़ फॉर द लार्ज डिस्टेंस थीटा कम्स आउट, यहाँ पे थीटा विल बी कॉस थीटा आपका 1 आ गया, ठीक है। तो दिस कम्स आउट फ्रिक्वेंसी कम्स आउट टू इक्वल टू वी डिवाइड बाई वी माइनस वी एस इंटू एफ, ठीक है। एंड दिस इज़ योर वी मैक्सिमम, दैन दिस इज़ फॉर द लार्ज डिस्टेंस, ठीक है। फिर जैसे जैसे मेरा ये पास आता जा रहा है, तो एट दिस पॉइंट यहाँ पे आपका कॉस थीटा विल बी 0, ये कॉस थीटा 0 हो गया, दिस विल बी कैंसिल, तो आपकी फ्रिक्वेंसी जो इसकी नेचुरल फ्रिक्वेंसी है, ठीक है, वो वाली फ्रिक्वेंसी हो जाएगी, दैट इज f1 इज इक्वल टू f, ठीक है, दैट इज दिस वन, ठीक है। और धीरे धीरे जैसे जैसे मेरा कॉस थीटा मेरा धीरे धीरे थीटा यहाँ पे 0 था, बहुत दूर डिस्टेंस, और धीरे धीरे जैसे जैसे इसके पास आ रहा है ऑब्जर्वर के, माई थीटा विल स्टार्टेड इंक्रीजिंग, थीटा इंक्रीज करेगा तो मेरा डिनोमिनेटर इज गोइंग टू गेट डिक्रीज, ठीक है, तो मेरी फ्रिक्वेंसी इज गोइंग टू गेट इंक्रीज, ठीक है। सो हियर अब नेक्स्ट है हमारा जैसे ये पी पॉइंट को क्रॉस करेगा, तो ऑब्वियसली यहाँ पे निकालते हैं फ्रिक्वेंसी, एक रैंडम पोजीशन पे, इस पोजीशन पे निकालते हैं इसकी फ्रिक्वेंसी। तो जैसे इसने पी पॉइंट को क्रॉस किया तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो इसकी द वेलोसिटी विल बी इन दिस, ये वेलोसिटी है इसकी वी ऑफ सोर्स, तो इस डायरेक्शन में अलॉन्ग द लाइन ऑफ ऑब्जर्वर एंड सोर्स कितनी हो जाएगी, दैट इज़ वी एस कॉस थीटा एंड विच इज़ रिसीडिंग अवे, ठीक है, इट इज़ रिसीडिंग अवे। तो यहाँ पे मेरा नीचे जो होगा अब यहाँ पे प्लस आ जाएगा, ठीक है, वी हैव गॉट प्लस हेयर, ठीक है, यहाँ पे प्लस आ जाएगा आपका। नाउ योर फ्रिक्वेंसी, ये आपका प्लस आ गया यहाँ पे। अब थीटा जब आपका नाउ हेयर बहुत दूर डिस्टेंस अगर हम ले लें, इफ़ यू टेक अ लॉन्ग डिस्टेंस, तो यहाँ पे आपका थीटा विल बी 0, थीटा बहुत दूर डिस्टेंस पे थीटा विल बी 0, थीटा 0 हो जाएगा आपका, दैट दिस विल बी मिनिमम, ठीक है। ये आपके यहाँ पे बिकॉज वी प्लस वी एस हो गया ना, मैक्सिमम वैल्यू आ गई, थीटा की आपने मैक्सिमम वैल्यू डाल दी, तो हेयर डिनोमिनेटर आपका मैक्सिमम हो गया, तो आपकी जो फ्रिक्वेंसी कम्स आउट टू बी इक्वल टू मिनिमम फ्रिक्वेंसी आ जाएगी, ठीक है। हेयर विल गेट द मिनिमम फ्रिक्वेंसी, और आपकी फ्रिक्वेंसी आएगी हेयर वी डिवाइड बाई वी प्लस वी एस, सो दैट इज़ योर मिनिमम फ्रिक्वेंसी, ठीक है। सो आपके पास देखोगे जब ये यहाँ पे दिस इज योर, सो दिस इज योर फ्रिक्वेंसी, ठीक है, ये दिस इज योर फ्रिक्वेंसी और दिस इज, सो आपकी मैक्स, जस्ट अ सेकेंड, वी हैव टू फाइंड आउट द प्लॉट, फ्रीक्वेंसी वर्सेस टाइम ग्राफ बताना है हमने। तो जैसे जैसे ये मूव कर रहा है आपका, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, तो एट दिस पॉइंट, एट दिस पर्टिकुलर टाइम इज माई टी पी, जब ये यहाँ पे पी पे पहुँचा तो दिस इज माई पर्टिकुलर टाइम पी, तो एट दिस पॉइंट माई वेलोसिटी, दिस इज माई फ्रिक्वेंसी विच इज़ माई एफ नॉट फ्रिक्वेंसी, ठीक है। और यहाँ पे माई फ्रिक्वेंसी विल बी मैक्सिमम, ठीक है, वो धीरे धीरे डिक्रीज होके इट इज़ कमिंग डाउन टू माई दिस फ्रिक्वेंसी, ठीक है, और फिर वहाँ से द फ्रिक्वेंसी विल बी डिक्रीजिंग एंड इट इज़ गोइंग डाउन टू दिस फ्रिक्वेंसी, ठीक है। सो दैट इज़ अर कर्व, ठीक है, जो हमारे को फ्रिक्वेंसी और वी में जो कर्व चाहिए, राइट, फ्रिक्वेंसी और टाइम में जो कर्व चाहिए, राइट, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। अब आई थिंक हमारी थ्योरी सारी हो गई है फॉर द वेव्स, वी हैव कंप्लीटेड आवर वेव्स थ्योरी कंप्लीट हो गई हमारी। तो आई विल सी के वेदर देर आर सर्टेन क्वेश्चंस दैट नीड्स टू बी डन इन ऑन डॉपलर इफेक्ट, ठीक है, कुछ क्वेश्चन देखने हैं, तो आई विल सी के वेदर वी विल डू दोज क्वेश्चन और वी विल मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट chapter which is electromagnetic waves, ठीक है। if the time permits I'll put the questions, ठीक है, क्वेश्चन डाल दूंगा मैं, थोड़े एडवांस्ड क्वेश्चन है वो, थोड़े अच्छे क्वेश्चन है, डॉपलर इफेक्ट और एक दो क्वेश्चन हमारे फ्रॉम द लास्ट लेक्चर साउंड वेव्स वाले लेक्चर से रिलेटेड हैं, ठीक है, तो वो क्वेश्चन डाल दूंगा मैं, नहीं तो अदरवाइज विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट चैप्टर विच इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ऑलराइट, थैंक यू।